मेरे आवाज़ के दोस्तों, आइए मुखातिब होते हैं आज फिर से और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज उनके लिए जिनको हम प्यार से विलन्स कहते हैं। तो आज हम हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े विलन्स को लेके बात करेंगे और उसी पे हम शुरू करते हैं। जल्दी से जैसे ही हम लोग सब कनेक्ट होते हैं हम लोग बात करते हैं। और शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है बॉलीवुड के सबसे ख़तरनाक विलन्स, और इनमें आज रंजीत साहब का बर्थडे भी है, पुनीत सर जी का बर्थडे भी है। तो उन दोनों को मैं हैप्पी बर्थडे कहता हूँ और शुरू करता हूँ। और आज का ये बहुत ख़ास है आज का लाइव, क्योंकि आज के लाइव में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आप सभी को जो सुन रहे हैं और जो आगे जुड़ने वाले हैं। तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि एक दो लोग और जुड़ जाएं, फिर हम लोग इस बात पे शुरू करते हैं। ये कि हमारा पिछला जो अमिताभ बच्चन वाला सुपर सक्सेसफुल रहा, 3,500 व्यूज़ आए और यूट्यूब में भी वो सुपर सक्सेसफुल रहा। 2-3 दिनों में वो 250 तक पहुँच गया होगा शायद। और दूसरा ये कि आज हम लोग कहीं और प्लेटफॉर्म में कर रहे थे, पर पब्लिक डिमांड में यहाँ आ गए और यहाँ से कर रहे हैं। और तीसरी बात है कि जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि हम कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो आज एक बहुत ही बढ़िया बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट नाम के फोरम के साथ हम जुड़े हुए हैं और बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट के साथ हमारी यह कोलैबोरेशन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो आई वांट टू थैंक शिवा प्रसाद रेड्डी। हाय बेखम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पिछले बार मैंने एक चीज़ और, हर बार मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ, पर आज पहले ही बता रहा हूँ कि अगला लाइव जो भी होगा वो हमारे रॉयल बंगाल टाइगर और 3 नेशनल अवार्ड विनर मिथुन चक्रवर्ती पे होगा, मिथुन दा पे होगा। गुड इवनिंग सुमित, यू आर सच ए जेंटलमैन। तो अगले लाइव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और आज एक ख़ास बात है, क्योंकि हम लोग अब बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं, तो मैं इसमें एक आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हाय राजीव भैया फॉर ज्वाइनिंग। बड़े पैमाने पे जुड़ रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरीवन मैं इंडिविजुअल्स का नाम ना लेके बोलूँगा टीम एंड मी, है ना, क्योंकि जो भी हैं, चाहे कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, जो भी हो। थैंक यू समसागर जी। हाय दीपेश, हाय नूरवीर। सो आई विल नॉट से एनी नेम्स फ्रॉम नाउ, आई विल से दैट द टीम हैज़ जॉइंड। एंड दूसरा, क्योंकि वो मेरे आवाज़ के दोस्तों का भी नकल हो रहा है, सो आज से हमारा नया टैगलाइन मेरे आवाज़ के दोस्तों के साथ ये होगा, योर फेवरेट वॉइस, राइट। और आज एक बहुत अच्छी बात, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट मिले मुझे सुबह। एक तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, हाय निखिल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो वो मुझे कहते हैं कि वो फ़ैन हैं, तो मुझे किसी को अपना फ़ैन नहीं बनाना। आप सब दोस्त हैं, आप सब दोस्त रहे, क्योंकि जब इंसान फ़ैन बनाने लग जाता है वो दूर होते जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट लाइव मिथुन दा पे है, मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। और दोबारा मैं कह रहा हूँ कि हम बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट नामक एक फोरम से कोलैबोरेशन किया है हमने। 15,000 लोग हैं वहाँ पे, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन फोरम फॉर लॉन्ग टाइम। लॉट ऑफ वेल नोन पीपल आर देयर एंड लॉट ऑफ डिस्कशंस आर देयर, राइट। सो इसीलिए अब इंडिविजुअल आप सबको पता है आप मेरे साथ कौन कौन है, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट जाए या उनको कुछ और जाए। सो दैट्स द रीज़न, प्राइवेसी इज़ द नेम ऑफ द गेम। और बस, और आज से ये टैगलाइन होगा जो मेरी यूट्यूब देखती है, अगर वो सुन भी रही है तो उनको भी बता देना चाहता हूँ वो सुन ले कि हाय गुड इवनिंग प्रकाश मामा जी, आपके बारे में मैं बताऊँगा, आपके जो गद्दार और ये सारी बातें होंगी। तो आज से हमारा टैगलाइन ये है कि मेरे आवाज़ के दोस्तों, योर फेवरेट वॉइस। हाय मानिक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो आज हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे विलन्स की। एंड वाई विलन्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हीरो का जो हीरोइज़म है वो विलन्स ही तय करते हैं और विलन्स ही एस्टेब्लिश करते हैं। मैं ये मानता हूँ, और इसको अगर हम धर्म से ना भी जोड़े, श्री राम जो है वो पुरुषोत्तम है, पर वो कितने बड़े पुरुषोत्तम है तभी सामने आता है जब उनके सामने रावण जैसा एक महापराक्रमी विश्व विजेता शिव भक्त खड़े होते हैं। तो उसी में पता चलता है कि भाई राम कौन है। या इट्स वेरी इनकरेजिंग भैया। और हम लोग अगला लाइव शायद एक हफ्ते बाद करें, तब तक हमारे स्पॉन्सर्स
और एडवर्टाइजर्स भी शायद जुड़ जाएं। थैंक यू शिवा फॉर ज्वाइनिंग। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट दैट वी आर doing it in collaboration with Box Office Expert, where it has 15,000 members and very well known group for long time. So let's come back to the topic now. Yeah, thank you so much. So अगर हम villains की बात करें, मैं your favorite voice, yeah, that's my new punchline. My YouTube holder must know that there's a new punchline I'll say. मेरे आवाज़ के दोस्तों के साथ your favorite voice, right? हम लोग जब लेट 80s में पिक्चर देखना हम लोगों ने शुरू किया, उस वक्त तक एक बहुत ही फेमस चीज़ें आया करती थी टाइटल्स में, एंड प्राण, अबव ऑल प्राण। तो अगर हम हिंदी फिल्मों को देखें, अगर उनके विलेनी को देखें तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पीक ऑफ प्राण साहब टिल उपकार। ये नहीं कि उपकार के बाद वो डाउन स्लाइड में आ गए, उपकार के बाद वो पॉजिटिव में आ गए, और इतने बड़े पॉजिटिव में आए कि मनमोहन देसाई के अगर वर्ड्स में कहें कि भाई अमिताभ बच्चन का बाप, तो हम लोग जो बाद में पैदा हुए बहुत, हमारे लिए प्राण साहब कौन है कि भाई अमिताभ बच्चन का बाप है, धर्मेंद्र का बाप है, वो है प्राण, अबव ऑल प्राण। एंड प्राण साहब इन मजबूर, या प्राण साहब इन हलाकू चेंगिस खान, प्राण साहब थे, प्राण साहब ही छाए। हाय रमाकांत सर, great that you have joined. He had been in the school where I got taught, Don Bosco. So nice that Ramakant sir you have joined. तो प्राण साहब, nice that JC Verma साहब has joined. प्राण साहब क्या थे? प्राण साहब was outstanding actor. राइट, इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि विदाउट गेटिंग इनटू एनी कंट्रोवर्सी, नायक नहीं खलनायक है तो उस पर आऊँगा भैया। मैं ये मानता हूँ कि कोई इंसान अगर 60 पिक्चरों में काम करता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, कोई भी हो, और उसमें उसके 40-45 पिक्चर हिट है या 50 पिक्चर हिट है, इज़ वेरी गुड, इज़ आउटस्टैंडिंग। पर अगर हम प्राण साहब को देखें, प्राण साहब में सबसे बड़ी बात है कि वो 400 पिक्चरों तक, 400 पिक्चर या 300 पिक्चर तक वो छाए रहे। तो मेरे लिए 60 पिक्चरों में अच्छा काम करना इज़ वेरी गुड, आप किसको रोक नहीं सकते। इट्स लाइक गुंडापा विश्वनाथ स्कोरिंग 14 सेंचुरीज एंड इंडिया नॉट लूजिंग ए टेस्ट। बट मेरे लिए 400 पिक्चर तक आप उस डिमांड पे रहना और बाप बन के रहना धर्मेंद्र के, अमिताभ बच्चन के, इज़ ए ह्यूज थिंग। थैंक यू वर्मा साहब। तो प्राण साहब ऐसे विलन थे। कल किसी से, राहुल नागपाल मेरे दोस्त, उनसे डिस्कशन हो रही थी, और उस पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। टेलीपैथी, जैसे राजीव भैया से मेरी बहुत बातें होती हैं, तो कल राहुल ने मुझे कुछ लिख के दिया और मैंने कहा यार यही मेरा ओपनिंग लाइन था। और ओपनिंग लाइन क्या था? एक जलजला बोल के पिक्चर थी, उसमें डैनी थे, हीरा सिंह, ऐसा क्या, और उनके 2 भाई थे, मोती और सोना, ठीक है। तो उसमें गुलशन ग्रोवर ने एक बहुत फेमस डायलॉग कहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो विलन पे एप्ट है। उन्होंने क्या कहा था? सूप बिना नमक के और नाच बिना ठुमक के। तो विलन वो है नमक, वो जायका है। हाय सौरभ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। विलन वो जायका है जिससे स्वाद बनता है। और मैं 3 पिक्चरों का नाम लूँगा जिसमें अगर आप देखें क्योंकि विलन उस लेवल का नहीं था वो, या उस विलन का रोल कट शॉट कर दिया था तो वो पिक्चर चली नहीं। सबसे फेमस अगर आप जाबाज देखें, कुर्बानी के बाद अगर आप जाबाज देखते हैं तो उसमें क्या अमरीश पुरी को आप पहले ही मार देते हैं, राइट। दयावान देखें, अगेन आप अमरीश पुरी को मार देते हैं, नहीं ठीक है, जाबाज पे मारते नहीं है पर उनका रोल पॉजिटिव है, जो रोल कोई और कर सकता था, ठीक है। और उसके बाद ये इनकी तीसरी पिक्चर भी अगर आप देखें, यलगार, कबीर बेदी, वो पर्सनैलिटी नहीं था जो खड़े हो सके, जो चैलेंज कर सके। ही वॉज टू सॉफ्ट या वट एवर इट इज़, एक जो बुलंद शख्सियत। विलन वो है कि जो हीरो को हीरोइज्म करवाता। और इसमें आज मुझे एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मिला, मैं उससे शुरू करना चाहता हूँ। थोड़ा अपनी तारीफ़ कर लेता हूँ, बाकी तो इनकी तारीफ़ होगी कि भाई मुझे अमजद खान जैसे काफ़ी मैं रिजेंबल करता हूँ, और ये फैक्ट है, बचपन में कहा जाता था। और अमजद साहब के मैं मिमिक्री करके अपनी ज़िंदगी की मिमिक्री शुरू किया मैंने। लव फ्रॉम वे, थैंक यू सो मच, एंड आई एंडोर्स द लव एंड अफेक्शन फ्रॉम बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट। तो अमजद साहब क्या आदमी थे, क्या धांसू जिसे कहते हैं, धांसू, उस पर आते हैं। पहले इस पे बात करते हैं कि विलन इज समवन जो हीरो के हीरोइज्म को एस्टेब्लिश करता है, राइट। एक और मैं मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्क्रीन पे अगर आप 2 घंटे दिख गए तो ही आप हीरो है। तो सर शोले में अमजद साहब 3.5 घंटे की मूवी में सिर्फ 35 मिनट थे, ठीक है। तो ये नहीं कि आपको 2 घंटे रहना पड़ेगा तो ही आप हीरो है, आप 35 मिनट पे भी वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई थिंक अमजद साहब ये वॉज द फर्स्ट विलन हु वॉज वेरी पॉपुलर विद किड्स, ठीक है। उस पर बाद में आते हैं, पहले ये जो हम बात कर रहे हैं
कि आप बड़े पिक्चर देखिए, अगर विलेन सही नहीं बैठता, जैसे बंटवारा भी है, अमरीश पुरी का रोल छोटा था, आपने ये भरत कपूर का रोल ज़्यादा कर दिया। तो आई बिलीव जो हम पब्लिक हैं, आम जनता है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और आर्ट फिल्म का वो नहीं है मुरीद, तो वो देखने जाता है कि भाई हीरो के सामने कौन खड़ा है और हीरो के सामने वो क्या कर रहा है। अगर एक ज़बरदस्त हीरो के सामने आप ज़बरदस्त विलन रखते हैं, जिन्होंने मेरा सनी देओल वाला वीडियो देखा उनको पता है कि मैंने क्या कहा था कि भाई सनी को हीरोइन नहीं, उनको विलन चाहिए। ज़बरदस्त विलन हो तो सनी देओल खुल के आता है, राइट। उसी तरह अगर देखें, आप बड़े से बड़े पिक्चर देखिए, तो मेरा एक पसंदीदा पिक्चर में से सबसे, और क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तब अमजद साहब अपने ढलान पे थे, तो मैंने पिछले बार अमिताभ बच्चन के वीडियो पे बताया था कि सबसे पहले जो वीडियो कैसेट हमने मंगवाया था वीसीआर खरीदने के बाद, वो है नटवर लाल। और नटवर लाल में सामने कौन था? विक्रम। विक्रम कौन था? वो स्लेव ट्रेडर था। उसकी स्टाइल, उसके अंदाज, और इनकी अंग्रेज़ी सुनिए तो बिल्कुल हॉलीवुड जैसा था। दूसरी पिक्चर कौन थी? मुकद्दर का सिकंदर। और इसमें भाई साहब आते हैं और क्या करते हैं? पहले ही सलाखें तोड़ देते हैं। और जब वो आते हैं, चल के आते हैं, तो पूरी पिक्चर में क्या होता है कि लाइटें, रेड लाइट एरिया की लाइटें बंद होने लगती हैं कि दिलावर आ गया, दिलावर। और आके अमिताभ बच्चन जब बैठे हुए तो आके क्या पूछते हैं? कहते हैं लंबू तेरा नाम क्या है। आगे की फ़ाइट जो है वो तो सब जानते हैं। तो एक वो जो पर्सनालिटी है ना कि भाई आप किसको चैलेंज कर रहे हो। जैसे पिछले बार मैंने बात बताई थी अमिताभ बच्चन वाले पे कि प्राण साहब के सामने अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं कि ये खड़े रहो, ये तुम्हारा बाप का घर नहीं। तो लोग उसी से घबरा जाते हैं कि भाई तुम प्राण को कह रहे हो, यहाँ पे उस अमिताभ बच्चन को कह रहे हो, हाय पीयूष थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कि लंबो तेरा नाम बता। और उसमें जो सबसे बेस्ट सीन मुझे लगता है मुकद्दर के सिकंदर में, लास्ट सीन में जब वो एक दूसरे को मार देते हैं तो क्या कहते हैं कि मैंने तुझे लुढ़का दिया। दैट इज़ सो जेन्युइन, दैट इज़ सो मैनली। अमजद खान वॉज एपिटोम ऑफ मैनलीनेस। और ये खाली मैं भी नहीं कह रहा हूँ, आप अगर देखें, मैं क्योंकि अमजद साहब मुझे बहुत पसंद थे, थैंक यू सुनील सर फॉर ज्वाइनिंग। तो एक रमेश सिप्पी साहब की बात मुझे याद आ रही है कि रमेश सिप्पी कह रहे हैं कि जब ये अमजद मुझसे मिलने आया तो मैं ऐसे दीवान पे लेटा हुआ था। अमजद केम एंड ही वॉज स्टैंडिंग नियर द डोर फ्रेम एंड द वे ही स्टूड ही फिल्ड द डोर फ्रेम। तो ये ना एक गद्दावर अभिनेता या पर्सनालिटी है जो खड़े हो सकते हैं। मुकद्दर के सिकंदर तो बेस्ट, अमजद ऑलवेज बेस्ट, एंड अमजद वाज समवन लाइक माय हार्ट गोज फॉर अमजद। मुझे उनसे बहुत बड़ी शिकायत ये है कि हमारे देश में एक अजीब बात है, क्योंकि विलेंस की बात कर रहे हैं ना तो उस पर बात करते हैं। शराब पीने वाला आदमी बहुत बुरी बात है, शराब पीता है, शराबी है। 80 कप चाय पीते हो आप दिन में चीनी डाल के, और आप देसी घी और ये कबाब बिरयानी छोड़ के आप खाना नहीं खा सकते। तो बाय डूइंग दिस, हाय पीयूष, यू आर डूइंग डिसरेस्पेक्ट टू योर फैंस, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब बहुत छोटे थे ना तो अमजद खान साहब तब अपने ढलान पे थे। 87 में मुझे याद है, 87-88 में इंसानियत के दुश्मन में उतने वो लगे नहीं, ठीक है। तो बाकी लोग कहते थे अमजद खान, अमजद खान। हम लोग कौन है भैया ये, इतना तो बहुत मोटा सा आदमी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर बाकी जब पीछे उनकी पिक्चर देखते गए, इनकार ऐसी ज़बरदस्त पिक्चर है जिसमें राज सिंह, और उससे भी मतलब 3-4 रोल में बताऊँगा। मामा जी ज्वाइन कर चुके हैं। पहले मामा जी वाली बात एक बता दूं कि जैसे विनोद खन्ना साहब के गद्दार तो सभी जानते हैं, पर उनका मैं सबसे बेहतरीन विलेनिश रोल मैं मेरा गाँव मेरा देश नहीं मानता हूँ। नहीं इसलिए नहीं कि आप कहोगे कि धर्मेंद्र के आगे था पीछे था, वो था कच्चे धागे, लाखन। मतलब एक टिपिकल डाकू क्या होता है और कैसे होता है, जो तवाइफ के कोठे में जाता है, जो खून करता है, जो कहीं भी कुछ भी कर लेगा, जिसको कोई रिपेंटेंस नहीं है। Hi Itisha, thank you for joining. So Itisha is one of the very finest talent in writing, very good poetess. तो वो जो लाखन था ना, और लाखन के सामने कौन है? रूपा, एक फौज से आया हुआ आदमी जो अपना बदला लेना चाहता है। और जो वो गोलियां दोनों यहाँ पे रखते हैं अपने साइड पे, क्योंकि हम एक दूसरे को खून करना चाहते हैं। और जब लास्ट सीन में कहते हैं ना कि जब एक दूसरे के बिना कैसे जिएंगे, तो एक दूसरे को, पुलिस को पहले मारते फिर एक दूसरे को मार देंगे। दूसरा विनोद खन्ना का मुझे बहुत पसंदीदा पिक्चर है पत्थर और पायल। जिन्होंने धर्मेंद्र वाला वीडियो देखा उनको मैंने पता, और उसमें एक डायलॉग उनका बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे, जब वो अजीत साहब को हटा के खुद बुनते हैं सरदार गिरोह का, तो कहते हैं तुम बूढ़ हो गए हो अजीत सिंह, अब तुम में वो बात नहीं रही। तो एक जो ईविल है ना, तुम बूढ़ हो गए हो, तो वो एक जो ईविल है, जो उसका इंटेंट है। मैंने कई बार सोचा
कि अगर गब्बर गब्बर अमजद नहीं बनते तो कौन होता। तो मेरे हिसाब से विनोद खन्ना साहब बहुत ही क्लोज जो इसको कर सकते थे। और दूसरा सुनील दत्त साहब। अब सुनील दत्त साहब क्यों, क्योंकि सुनील दत्त साहब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे, पर उनके 2-3 पिक्चरें बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है। एंड वो क्या थी, एक तो गीता मेरा नाम, जॉनी जब लतीफ़ा सुनाए तो हंसना ही पड़ता है। मतलब क्या कमाल था उस आदमी के पर्सनालिटी में, एंड द वे द पर्सन यूज टू वॉक। सुनील दत्त साहब का अगर आप वॉक देखते हो वो पैंथर वाली चाल है। और यही चाल में आज बताता हूँ आप लोगों को। जो कल मेरी जो यूट्यूब देखती है, कल उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रंजीत वाला वो भेजा, तो उसमें था रंजीत ने कहा आ करने से ही कोई बाप नहीं बनता, ठीक है। रॉकी भैया मास, थैंक यू सो मच सौरभ जी। रंजीत को आप देखिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैन ही वॉज पैंथर। ऐसे वो चलता था ना, 2 फ्लोर वो सीढ़ियों पे ऐसे कूद जाता था। आप भी अक्षय कुमार वगैरह से, थैंक यू ऋषिकेश, अक्षय कुमार वगैरह से उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये बहुत सारे न्यू जो 20-25 साल के लड़के लड़कियां वो सब मुझसे पूछते हैं कि हाउ दिस हीरोज वुड डू इन फ्रंट ऑफ विलन्स। मैं सच बताऊं, वो एक एक पानी पी जाते हैं। प्रेमनाथ साहब के सामने इन प्राण जाए पर वचन ना जाए, सुनील दत्त वॉज नथिंग वर्चुअली। एक ऐसा विलन है जो राजा है, जो डाकू है, जो सब कुछ है, जो लेयर बजाता है, लड़कियां हैं जिसको दैट वाज द पर्सन, क्लासी एरोगेंस। अगर आप एक ज़मींदार देखना चाहते हो जो बिल्कुल करप्ट हो, डिबॉच हो, जिसको किसी बात का गम नहीं हो, और तो वो प्रेमनाथ साहब है, राइट। तो मामा जी के लिए मैं विनोद खन्ना जी पे आ गया था। गद्दार पिक्चर तो है ही है, गद्दार पिक्चर का फिर चोरों की बारात भी बनी थी। बट मुझे ब्रिज साहब की एक पिक्चर बहुत पसंद है। हाय कुलीन सर, ब्रिज साहब की एक बहुत पिक्चर मुझे पसंद है जो है प्रोफेसर प्यारेलाल। उसमें अगेन अमजद एज रॉनी। अमजद साहब की 2 पिक्चरें मुझे बहुत पसंद है। एक इंसान, और वो वर्चुअली वही स्टोरी, राजपूत वाली स्टोरी थी, जहाँ पे उन्होंने एंड चेंज कर दिया। राजपूत में धर्म मर जाते हैं और वो बच्चे को अपने माँ बाप को मिल जाता। तो यहाँ पे धर्म वाला रोल विनोद खन्ना ने किया था और राजेश खन्ना वाला रोल जितेंद्र ने किया था। उसमें भी आई थिंक राज सिंह या कुछ ऐसा नाम था, वो एक खूनी थे अमजद। मतलब द पर्सन द ऑरा, अमजद चल के आएगा तो ऐसा लगेगा पता नहीं कुछ होने वाला है, और क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, ठीक है। विनोद खन्ना साहब के साथ सरकारी मेहमान देख लो, वो और रंजीत, बाय गॉड एक पिक्चर है, बी ग्रेड पिक्चर है, लड़ाकू, रंजीत एंड अमजद आमने सामने। आई थिंक इट वॉज 81-82 की पिक्चर। तो मैं क्योंकि अमजद साहब का बहुत फ़ैन हूँ तो मैं ढूंढता रहता था। रंजीत एंड अमजद आर लुकिंग लाइक हॉलीवुड एक्टर्स। ये हमारे मीडिया का बहुत दुर्भाग्य है कि हम बड़े एक्टर्स को बड़ा रोल नहीं देते, और हम ना ये जो छोटे मोटे लोगों को बहुत, या हमारे जो फेवरेट्स होते हैं ना उनको हम बड़ा करते हैं। उसका मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैन साहब, अमजद खान साहब के पिताजी, कल किसी ने लिखा भाई वो ज़कारिया खान थे या कुछ भी थे, वो कलाकार थे। कलाकार कभी भी हिंदू या मुसलमान नहीं होता, ठीक है। दिन दहाड़े चलो ठीक है, कलाकार की कोई दिन वो नहीं होता, दीन ईमान नहीं, वो सिर्फ कलाकार होता है। मैं ऐसा तो नहीं कि भाई रफ़ी साहब गाना गा रहे हैं, चांद मेरा दिल चांदनी हो तो उनको कान बंद कर दिया मैंने कि भैया रफ़ी साहब दिल खुश कर दिया, ठीक है। तो ज़कारिया साहब, जैन साहब, संघर्ष देखिए आप लोग। मैं आई थिंक 2002 या 3 में देखा पहली बार, और मुझ जैसा आदमी, मैं क्या हूँ, आई थिंक जो सब मुझे जानते हो जानते हैं, आई वॉज शिवरिंग। यार वो क्या आदमी था, 6 फीट 2 इंच का कद, उतना चौड़ा सीना, एक लाल चद्दर, धोती, टीका, और वो जब आके सामने खड़े हो जाते हैं ना, मुझे सबसे फुलिश बात पता है क्या लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं संजीव कुमार के खिलाफ हूँ तो इसलिए उनके खिलाफ बोलता हूँ। संघर्ष पढ़ो, संजीव कुमार केम फेस टू फेस विद दिलीप कुमार। क्या एक्टिंग की है भैया वहाँ, पूरे संघर्ष में एक ही आदमी ने एक्टिंग की है, वो है जैन साहब। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आती है तो आपको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। और आप बोलोगे भाई मैं जैन साहब की क्यों पैरवी कर रहा हूँ, मैं तो भाई छोटा आदमी हूँ। एक चेतनानंद बोल के नाम है, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो जब उन्होंने ये, आई थिंक मैंने धर्म वाले वीडियो पे कहा भी था कि धर्मेंद्र को जब इन्होंने हकीकत पिक्चर में साइन किया था ना, तो धर्मेंद्र को इन्होंने कहा था कि ये जो है ना जयंत, ये टाइगर है,
इसके सामने अगर तुम अच्छा एक्टिंग नहीं करोगे ये तुम्हें खा देंगे। और मैं आपको सच बताऊं, अगर अमजद, प्रेमनाथ, रंजीत जैसे विलेंस आज के बहुत सारे हीरोज़ को थूक के निगल जाएंगे, ठीक है, वो थूक के निगल जाएंगे, क्योंकि जो उनकी पर्सनैलिटी थी ना, मतलब लाजवाब। मैं रंजीत साहब के बारे में बात करता हूँ, आज उनका बर्थडे भी है। उनको सबसे पहले उनकी पिक्चर देखी थी मैंने, माँ, मतलब बहुत छोटा था, बलराज नाम था उनका। क्या स्टाइलिश आदमी, क्या मतलब धर्म के सामने एक टक्कर का आदमी। और मैं हमेशा मानता हूँ विलन टक्कर का ना होगा तो पिक्चर पिट जाएगी। जैसे हमने 3-4 पिक्चरों की बात की, बंटवारा, जाबाज, और कौन सी थी, दयावान, यलगार, राइट, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। जो इंसान हीरो की हीरोइज़म कैसे आए, हीरो की हीरोइज़म इस बात पे आएगी कि सामने कौन कितना बुरा है। जैसे आज का जो ये एपिसोड है ना, मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ जिनके लिए मैं विलन हूँ। तो इसलिए आज मैंने रंजीत साहब वाली गेटअप पहना है मैंने। तो ये उनके लिए है कि जिनके लिए मैं विलन हूँ, ठीक है। तो जैन साहब के दुर्भाग्य यही है कि जैन साहब वॉज ए पर्सन जिन्होंने कई सारे बी ग्रेड पिक्चरें की। दिलीप कुमार के साथ उन्होंने लीडर भी की थी, पर शायद उनको वो वाला मौका नहीं मिला। जैसे मेरा गाँव मेरा देश में जो उन्होंने फ़ौजी का रोल किया था, एक बिना हाथ वाला फ़ौजी, और उनके अगर एक सॉफ्ट पार्ट जब ये आती हैं, एक लेडी आती है और कहती है धर्मेंद्र को ये मेरा बेटा है, कहते तुम्हारा बेटा कैसे हो गया, तुम्हारी बीवी तो बांझ थी, कहते ठीक है बहन ये तेरा बेटा है। तो एक जो सॉफ्टनेस है उस इंसान में। अब क्या होता है ना कि जब इंसान मार्केटिंग खुद को नहीं कर पाता तो उसका वो वैल्यू नहीं निकल के आता। कि हमारे देश में ना एक चीज़ है, क्वालिटी का से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी को शराब पिला के, दारू पिला के किसी को आप क्या कर दोगे, क्योंकि जैसे संघर्ष पिक्चर में अगर HS रवल ने बनाए, कोई छोटे मोटे डायरेक्टर, हाय पराग भैया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। HS रवल वाज वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने मेरे महबूब बनाई है, ठीक है। और वो मुस्लिम सोशल्स के तो बिल्कुल कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता था, ठीक है। तो उस इंसान के अगर आप पिक्चर देखो तो जैन साहब केम आउट इन सच ए रोल। और बिल्कुल इट इज़ ए, मतलब जो भी लोग कहते हैं कि भाई संजीव कुमार, बलराज साहनी, इसने उसने एक्टिंग की है, तो उस पिक्चर में एक ही आदमी ने एक्टिंग की है, और वो ऐसी एक्टिंग की कि यू फील शिवर। थैंक यू सो मच भैया। अब रंजीत साहब पे आते हैं। रंजीत साहब की अगर आप देखो पिक्चरें, ठीक है, तो ये गद्दार की बात हो रही है। आप किसकी बात, अगर आप प्राण जाए पर वचन ना जाए उस पर देखो, प्रेमनाथ साहब, अगर आप उनकी एक अदाकारी देखो, ही वॉज सो लाउड। जैसे क्रोधी की बात हो रही थी कहीं पे, तो उसमें कहते हैं बुई 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 चगीरा बुई 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 बुई, तो वो धर्मेंद्र उस पिक्चर में एक बहुत अजीब बात है, आई डोंट नो इफ़ यू सी विल कम टू नो। धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत आदमी को पूरा ब्लैक कपड़े में और उनके फेस को डार्क करके रखा। दूसरी तरफ अमरीश पुरी हैं जिसको पूरा वाइट करके रखा, और सुभाष घाई उनको मारते। नमस्कार मनमोजी जी, बड़े फेमस पोएट हैं मनमोजी मनोज जी, तो उसको धर्मेंद्र मारते। तो सीधा कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। वहाँ पे एक सामने आदमी आता है जगीरा डाकू, जो जब आता है तो वो कुछ नहीं करता है, ऑल्दो द रोल इज़ इंस्पायर्ड बाय शोले, पर मैं ये मानता हूँ कि बड़े रोल से अगर आप कोई इंस्पायर्ड रोल भी कर रहे हैं ना, उसमें भी आपको बहुत बड़ा अदाकार बनना पड़ेगा। जैसे डैनी साहब ने वो फिल्म छोड़ी, अब सब जानते हैं, पर डैनी साहब ने उसके बहुत सारे वर्जन बनाए, राइट, पर वो वर्जन उतने कामयाब नहीं हुए, चाहे वो मर्दों वाली बात, चाहे आंधी तूफान। अब डैनी साहब पे बात आते हैं कि डैनी साहब का ना एक बहुत बढ़िया वीडियो है यूट्यूब पे, आप सब देखना, और उसमें पता चलेगा कि विलन्स क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। जब ये धुंध पिक्चर बन रही थी तो डैनी साहब को एक क्योंकि उनका चेहरा मोहरा ऐसा था, तो उनको एक पहाड़ी का रोल दिया गया, पुलिस इंस्पेक्टर का। तो वाकई कहते नहीं जी मुझे तो यही वाला रोल करना है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, कहते कि अमिताभ बच्चन को हमने साइन कर ली इस रोल के लिए। अब अमिताभ बच्चन साहब का ये हिट हो गया आनंद, तो फिर शत्रु भाई साहब आए। शत्रु भाई साहब पे भी आता हूँ मैं। तो डैनी साहब कहते नहीं मुझे तो यही रोल करना था, और वो जैसे तैसे, रंजीत जी वॉज वेरी हैंडसम, वेरी स्ट्रांगली बिल्ड, पैंथर लाइक। तो जब वो उनके पास गए तो कहते भाई तुम तो बच्चे लगोगे, 22-23 साल उम्र है तुम्हारी, कहते दाढ़ी वाड़ी लगाया उनके सारे, ठीक है। उसके बाद जब ये पिक्चर की उनको नरेशन सुनाया जा रहा था बार बार, तो उन्होंने एक कहा था कि भाई एक वो सीन में इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बिफोर इंटरवल वो आदमी आए, रंजीत सिंह नाम था ना, व्हील चेयर में, बचपन में देखा था। इतना एक हेटफुल करेक्टर था, इतना हेटफुल करेक्टर कि आज भी घिन आती है उनको देख के, ठीक है। तो BR चोपड़ा कहते थे क्या यार ये मतलब पीछे पड़ा हुआ।
एक बार बी आर चोपड़ा कहीं जा रहे थे तो डैनी साहब ने कहा कि सर मेरा वाला वो एक सीन कर दीजिए आप। तो उन्होंने धर्म चोपड़ा को बोला कि भाई कर लो यार, इसका क्या सीन है, कर लो और छुट्टी करो। तो वो धर्म चोपड़ा ऐसे पान वान चबा देता था ऐसे कि क्या सीन है भाई तुम्हारा, क्या सीन है बताओ। तो वो कहते कि ऐसे है कि ये प्लेटें होंगी और प्लेटें मैं फेंकूँगा। कहते प्लेट लाए हो? कहते हाँ जी प्लेट में लाए। कहते किस पे फेंकोगे? कहते कैमरा पे फेंकूँगा। कहते ठीक है जी। तो वो उस आदमी का कमिटमेंट देखिए, वो प्लेट वेट लेके हर रोज़ शूटिंग पे जाता था कि किस दिन उसका सीन शूट हो। कहते मैंने वो प्लेटें रखी और तो इन्होंने कहा कहाँ फेंकोगे? कहते कैमरे पे। तो कैमरे पे पूरा ग्रिल लगाया गया। हाय विशाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कैमरे पे पूरा ग्रिल लगाया गया, राइट। और उस पर उन्होंने प्लेटें फेंकी और वो एक सीन जो इंटरवल के पहले आता है उसने एक क्रिएट कर दिया इम्पैक्ट ऑफ रंजीत सिंह, राइट। आता हूँ विनोद खन्ना वॉज ब्रिलियंट इन विलन। या बिल्कुल, मैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब की भी बात करता हूँ। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी कहते हैं कि वो बहुत बढ़िया विलन थे, तालियां बजती थी। बिल्कुल, मेरे फादर से मैंने सुना था कि उनको किसी ने कहा कि भैया एक विलन आया कि जिनको आके हॉल में तालियां बजती है, राइट। पर मुझे लगा जैसे उनका रामपुर का लक्ष्मण है, बहुत ही उन्होंने ब्रिलियंट काम किया है। पर उनके सामने जो पर्सन थे ना डब्बू, वो कोई बड़ा अदाकार नहीं था। या जो उनके उस वक्त की जो फिल्में चली थी उनमें आप ज़्यादातर देखेंगे हीरा छोड़ के, जिसमें सुनील दत्त साहब थे, और हाय विशाल जिसमें सुनील दत्त साहब थे। बाकी जो उनकी फिल्मों के उतने बड़े स्टार नहीं थे। देवानंद के देवानंद वॉज वेरी सॉफ्ट एंड सोफिस्टिकेटेड एक्टर। उनके सामने गैमलर में आप यूँ कर रहे हो, वो कर रहे हो। और एक जो उनका चेहरा मोहरा था, उस पर आ रहा हूँ यश। संजय दत्त तो बहुत बात की बात है, अभी तो 70s ही चल रहा है, मिड 70s में आ रहे हैं हम। तो जो एक चेहरा मोहरा और मैनरिज्म करना, तो वो एक अट्रैक्टिवनेस है, ठीक है। उस पर वो विलन बन के, जैसे गैमलर में उनका काफ़ी अच्छा काम था। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, 65, 6, 7 तक प्राण साहब एज दिखने लग गया था। आई थिंक लव इन टोक्यो से उनके चेहरे पे एज दिखने लग गया था। प्रेम चोपड़ा 1970 दो रास्ते तक वो सुपरस्टार विलन बन गए थे, ठीक है। तो नए विलन्स की तब एक जगह थी जहाँ पे विनोद खन्ना और ये चल के आए, ये शत्रुघ्न सिन्हा। और विनोद खन्ना ऑब्वियसली वॉज वेरी गुड लुकिंग, तो उनको सब कहते ना कि गुलजार शिफ्टेड हिम फ्रॉम बीइंग ए प्रेम चोपड़ा टू ए हीरो। जो भी हो, मैं किसी भी डायरेक्टर या किसी भी इसको कभी भी ये नहीं कहता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि बनाते ऑडियंस है ना। हबीब साहब पे भी कुछ कहेंगे? हाँ जी सर, हबीब साहब यार, राजकुमार बहुत बाद की बात आएगी, पहले अभी जो विलन्स हैं उनकी बात चलेंगे। तो अगर हम प्रेमनाथ साहब की बात करते हैं, एक मज़ेदार किस्सा मैं बताता हूँ। धर्मात्मा वाला रोल के लिए फ़िरोज़ खान शम्मी कपूर को साइन करना चाहते थे, और इस बात पे दोनों की हाथापाई मारा मारी सब हो गया था, ठीक है। राइजिंग स्टार ऑफ BOE, ठीक है। तो इस बात पे उनकी सारे, अगर आप उसमें देखें ना, कानून कानून कानून, उस जो आदमी का एक लाइक ही द माफिया डॉन। आप में से जो भी लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें अगर देखेंगे जो इटालियन डॉन्स होते हैं ना, वो हमेशा उनके पेट निकला हुआ होता है। वो मोटापे की निशानी नहीं, दैट इज़ ए सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उनका जो बेली है, दैट शोज देयर स्ट्रेंथ, दैट शोज हाउ मच स्ट्रॉन्ग दे आर। यश रावत, सारे स्टार्स हैं BOE में। शिव प्रसाद शेट्टी साहब, आप तो सुपर स्टार हैं। पर मैं प्रेमनाथ साहब पे आ जाता हूँ, सारे सुपरस्टार को सलाम। हबीब साहब पे आता हूँ। हबीब साहब की बात कर रहे हैं तो कुलीन साहब के लिए मैं कहता हूँ कि जैसे हबीब साहब का जो सबसे एम्फेटिक था इंटरनेशनल क्रूक में, एक उनका फाइट होता है, धर्मेंद्र रेड टी-शर्ट में है और ये भी हैं खड़े, तो वो चाकू निकालते हैं और निकाल के कहते हैं तो मैं याद है ना रत्नाकर को इसी चाकू से मारा था। वो जो एक सीन है ना, मतलब देखो आप किसके सामने क्या कह रहे हो। आप जब धर्मेंद्र के सामने, जब धर्मेंद्र एक्शन वाले मूड पे, उसके सामने आप चाकू निकाल के ये कहते हो, तो दैट टॉक्स अबाउट आप उस सीन को कैसे ज़िंदा करते हो। और कई फिल्में हैं जहाँ पे जैसे संजय दत्त की बात होती है। अगर आप खलनायक देखो तो खलनायक में जैकी श्रॉफ आके पहले क्या कहते हैं, ए तू विलन है ना, खलनायक है ना, तेरे में बॉडी है ना, देख हम पुलिस वाले, हमारे पास भी बॉडी है। और अपना शार्ट फाड़ते हैं और फिर लड़ाई होती है, राइट। प्रेमनाथ साहब वॉज बेस्ट इन जॉनी बेराना। मुझे लगता है सर 70 से, अगर उनका तीसरी मंजिल में उनका उतनी विलनिश बिहेवियर नहीं था। अगर आप 70 से 78-9 तक देखें तो ही वॉज आउटस्टैंडिंग। आप ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बात हो रही थी, तो उनकी एक बात मैं करना चाहता हूँ और ये बहुत मज़ेदार बात है।
जैसे उनके विश्वनाथ में ना हाँ विश्वनाथ में एक डायलॉग होता है ना, बुझी को राग कहते हैं, और ये सब मैं उस पर नहीं जाऊँगा। उसमें ना एक बहुत ज़बरदस्त सीन है मदनपुरी साहब का। मदनपुरी साहब आते हैं और ये शत्रुघ्न सिन्हा दाढ़ी वारी चश्मा पहन के, ठीक है, तो मदनपुरी उनको देख के ऐसे कहती हैं कि विश्वनाथ दाढ़ी बढ़ाने से कोई स्मगलर नहीं बन जाता। वो जो एक एम्फेटिक सीन है ना, मतलब यू वाला सीन है, ऐसे सीन्स मूवी को बनाती है, ठीक है। उसमें भी थे बहुत सारे विलेन, तो उसमें रंजीत साहब खोखा, वंस इन ब्लू मून, सुधीर जी। इसमें ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये टॉपिक में पहले शुरू करता पर अच्छी बात है अभी बात आ गई। हमारे देश में ना लोगों को एक समझ नहीं है, विलेन और हेंचमैन में फ़र्क है, ठीक है। सुधीर साहब विलेन पूरा बन नहीं पाए, हेंचमैन बन के रह गए। हबीब साहब, एम.बी. शेट्टी या और भी जैसे हरक्यूलिस, टाइगर, ये सब हेंचमैन थे, ठीक है। ये सब हेंच नहीं, ऐसा नहीं है खलनायक वाला फर्स्ट ब्लॉकबस्टर तो विलेन प्रोजेक्ट इन द लीड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर मेनी अदर मूवीज़ आई विड, हालाकू है प्राण साहब का, चंगेज़ खान है प्राण साहब का, वेयर विलेन वाज द लीड, वो प्ले कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पिक्चर है। हम लोगों का कहना है यार, हम लोग इंटरनेट ज़माने के बाद है तो हम सोचते कि सब कुछ इंटरनेट के आसपास हुआ था। प्राण साहब वॉज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर। प्राण साहब वॉज सच ए ब्रिलियंट एक्टर कि यू नो, ये हम बात करते हैं ना, दिलीप कुमार खुद कहते थे कि भाई तुम आओ मेरी पिक्चर में, तुम विलन बनो जैसे दुनिया में, तो क्यों लेके आ रहे हो आप? क्योंकि आप अपने आप को दिखाना चाहते हो ना कि तो मेरे सामने गद्दावर एक्टर हो, गद्दावर विलन हो, जैसे धर्म अधिकारी में भी लेके आए कि भाई तुम मेरे साथ सामने विलन बन के आओ। तो प्राण साहब का हालाकू, चंगेज़ खान, ये अमजद खान मेड स्ट्रीम्स ऑफ मूवीज़ इन बी ग्रेड, लड़ाकू, कमांडर, ठीक है, एक डाकू शहर में, बम्बई का महाराजा। अगर आप बम्बई का महाराजा देखें, जैसे मुझे एक इंसान बहुत पसंद था, वो पता नहीं क्यों नहीं चला, नरेंद्र नाथ साहब का जो एक्टिंग था खोटे सिक्के में, अगर देखें जो पूरा अमिताभ बच्चन वाला रोल उन्होंने पहले किया था, इवन विडो मैरिज यानी एक बच्चे के साथ उनकी दोस्ती। उसके बाद अगर आप ये देखें बम्बई का महाराजा, इसमें एक जो अमजद है वो पूरा गॉडफादर वाला रोल करते हैं, ब्रांडो वाला रोल, एंड ही डज इट सो वेल। मतलब इन्हें एक मेजर्ड वे में कि एक जो गॉडफादर होगा वो कैसा होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। और उनका मेन जो हिटमैन था वो नरेंद्र नाथ साहब थे। उन्होंने फिर से आई थिंक इंसान में भी एक साथ काम किया है। नरेंद्र बेदी के कई सारे पिक्चर में उन्होंने काम किया है। प्राण साहब, देखिए प्राण साहब का क्या ना सर, जब हम लोग मतलब पिक्चर देखना शुरू किया तब तक तो वो हीरो के बाप जैसे सनी के बाप थे पाप की दुनिया में, ठीक है। धर्मात्मा टीवी पर उनकी स्पीच देखने वाले सीन है। धर्मात्मा तो देखिए, धर्मात्मा इज़ अ प्रेमनाथ मूवी, ठीक है। अगर फिरोज़ खान साहब ने, ये बहुत अच्छी बात है, जब हम लोग किसी से डिस्कस भी कर रहे थे, जैसे उनका अगर आप अपराध देखें तो उसमें प्रेम चोपड़ा और उसके जो गैंग है उसको जो फुटेज दिया गया है, राम और हरनाम, और प्रेम चोपड़ा साहब ना कभी भी बहुत ही मैनली विलन नहीं थे, ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे काला सोना है, अगर वहाँ प्रेम चोपड़ा के जगह कोई और बहुत मैनली विलन होते, राइट, तो वो पिक्चर मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि प्रेम चोपड़ा जो है ना वो स्लाइमी है, वो एक अमीर बाप की बेटी को फंसाने वाला आदमी है, जो अमीर बाप के बेटी के पैसे में ऐश करने वाला आदमी, जो एक स्कीमिंग इंसान है, ठीक है। और मुझे लगता है रंजीत उसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है। लव फ्रॉम इमामी, फेयर एंड हैंडसम प्रेजेंट्स बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट। जी मैं फेयर भी हूँ और हैंडसम का पता नहीं, पर ठीक हूँ, हैंडसम, ठीक है जी। तो प्रेमनाथ साहब एक बहुत ही गज़ब के एक्टर थे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे धर्मेंद्र, मनोज कुमार और सुनील दत्त साहब तो उनको अपना गुरु कहते थे। इन तीनों के सामने आप देखिए प्रेमनाथ और खुल के आए, चाहे लोफर पिक्चर आप देखिए, ठीक है। हाँ, प्राण वॉज मास्टर ऑफ गेटअप्स। जैसे मेरे फादर वो कहते हैं कि कश्मीर की कली में वो उनका सिगरेट पीना या बीड़ी इधर से उधर करना। मैंने जो उनकी एक पिक्चर मुझे बहुत पसंद है वो है पत्थर के सनम, जहाँ पे ठेकेदार बने थे। गुमनाम में भी बहुत ज़बरदस्त, पर वो है ना कि प्राण साहब का जो हम लोग जो देखे नहीं उनको उनके प्राइम में, तो हमारे लिए तो वो फादर के रोल में, जैसे नसीब में जो उनका कैरेक्टर था, या अमर अकबर एंटनी में जो उनका कैरेक्टर था, बस सच ए ग्रेट रोल एंड ही डिड इट सो वेल। मतलब उनका एक पिक्चर भी था शायद इंसाफ बोल के, जहाँ पे वो डुप्लीकेट रोल है, ये तनुजा थी और कोई और था, आशा पारेख थी शायद, एक से उनसे उनकी शादी हुई थी। तो और प्राण साहब पे एक मैं बताना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है नास्तिक।
कभी उस पर आप देखिए कि उसमें ना एक उनका शर्टलेस सीन है। ही वॉज आई थिंक 62-63, क्योंकि 83 में रिलीज़ हुई थी मूवी। और उसमें भी ना अगर आप 30 साल के किसी आदमी के जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता उसके जिस्म और एक 65 साल के प्राण साहब का वो जिस्म देखे ना, तो बिल्कुल प्राण साहब पे अगर बात है तो भाई राज तिलक, सरदार अर्जुन सिंह जो अपने दोनों बेटे क्या नाम है सुनील दत्त साहब और धर्मेंद्र पे भारी पड़े। और उसमें राज किरण साहब का एक बहुत ज़बरदस्त रोल है एज ए प्रिंस, जो एक बहुत तलवारबाज, जो लंदन से तलवारबाजी सीख के आए थे। जीवन वॉज लाइक कनिंग विलन। जीवन ऐसे थे कि जो देवानंद के साथ उनका बड़ा सूट करता था, क्योंकि देखो देवानंद, राजेश खन्ना दोनों ऐसे हीरो थे कि जिनके साथ आप, या सुधीर, इनके साथ ना आप बहुत ज़्यादा एक मर्दाना हीरो रखेंगे ना तो वो बिल्कुल दब जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखें धर्म कांटा में जितेंद्र और राजेश खन्ना अमजद खान के सामने बिल्कुल कॉलेज के लौंडे ऐसे लगे, मतलब जैसे उनके डेन में खड़े हैं, तो वो दोनों उसके सामने कुछ लगे ही नहीं, ठीक है। और उसमें उनका डबल रोल था। प्राण वॉज ग्रेट इन देखिए भैया, मामा जी, प्राण वॉज ग्रेट इन एवरी मूवी, ठीक है। प्राण वॉज ग्रेट इन एवरी मूवी फॉर पीपल लाइक मी 55+ आवर चॉइस। ऑब्वियसली सर, जो जनरेशन अलग है, मेरे लिए अमजद इज समवन जिससे मैं ऐसा लगता था कि मतलब बस मैं कितने सारे B ग्रेड C ग्रेड पिक्चर आज भी यूट्यूब में देखता हूँ क्योंकि उसमें अमजद है। एंड अमजद के अगर दादा देख ले या कुछ भी पिक्चर देख ले, ही बॉट सच ए मैनलीनेस टू द रोल। जैसे अमजद चल के आएंगे तो आपको, जैसे इनकार में राज सिंह, वो और विनोद खन्ना के जो लास्ट तक जो लड़ाई है उसमें आप कह नहीं सकते कौन 19 है और कौन 20 है। और रादर मैं तो ये कहूँगा कि अमजद टिल फ्रॉम 75 to 83 किसी भी हीरो के सामने वो कभी 19.5 नहीं हुए, वो हमेशा 20 ही रहे। मतलब कोई भी बड़ा हीरो हो, मतलब देखिए अमिताभ बच्चन के सारे आप बड़े पिक्चर देख लें, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, कालिया, सब में ये भाई साहब है, मिस्टर नटवर लाल। और अमजद खान साहब में ना एक बहुत मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जो आजकल के जनरेशन है वो कहते हैं कि भाई उनको लगता है कि अमरीश पुरी बहुत धाकड़ विलन है, मैं कौन हूँ तो रोकने वाला। स्टीवन स्पीलबर्ग साहब ने भी कहा था कि भाई ही मौला इज़ द बेस्ट विलनिश रोल आई हैड एवर हैड। तो एक डायरेक्टर कह सकता है ना, जैसे सत्यजीत रे ने कहा था भाई ग्रेगरी पे एक बहुत बड़े एक्टर नहीं है, तो वो सत्यजीत रे का ओपिनियन है। सत्यजीत रे ने कहा था भाई क्या नाम है जयाप्रदा सबसे खूबसूरत है, तो भाई वो उनका ओपिनियन है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। पर अमजद साहब का अगर आप देखें ना, जो एक उनका ऑरा, द वे ही वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अमिताभ बच्चन, द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस, ठीक है। लावारिस में देखिए एक पॉजिटिव रोल, याराना, ठीक है। मतलब उन कुछ भी पिक्चर में देखिए अगर अमिताभ के साथ एक आदमी खड़ा है टू टू टू, और उसी में पता है कि उसी में उनका हीरोइज्म और निकल के आता है, ठीक है। जॉनी मेरा नाम के सीन में अय्याशी का क्या चीज़ है, देखिए अय्याशी तो वो विलन का एक वो है ना बर्थ राइट। बात है कि वो ये नहीं कि वो अय्याशी कर रहा है, बात है वो उस अय्याशी को किस लेवल पे ले जा रहा है। जैसे जॉनी मेरा नाम है और उसके साथ आप प्राण जाए पर वचन ना जाए देखिए, सुनील दत्त साहब को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके सामने बच्चा है। सन्यासी आप देख लीजिए, धर्मात्मा की तो बात कर चुके हैं। प्रेमनाथ साहब वॉज आउटस्टैंडिंग। अरे शोर में आप देख लीजिए, उसमें जीवन चलने का नाम, तो तलवार निकाल लेते हैं उसमें, जो रोल प्राण साहब को करना था। सिमिलरली अगर आप देखिए रोटी कपड़ा और मकान, तो प्रेमनाथ साहब वॉज आउटस्टैंडिंग। मतलब प्रेमनाथ साहब के सामने खड़े हो पाना ही एक अपने आप में एक बात है। अमजद साहब, रंजीत के बारे में बात करूं तो कर्तव्य पिक्चर देख लीजिए आप, धर्मेंद्र के साथ जेकब बने, ठीक है। क्या स्टाइल, क्या एलिगेंस। और जो एक लड़ाई होती है, हाय बुद्धा मोहंती जी, ही इज़ अ सुपरस्टार फ्रॉम उड़ीसा, तो एक लड़ाई होती है ना जहाँ पे नीचे शेर है, ऊपर बांस रखे हुए, दोनों लड़ते हैं। मतलब आप देखो ना, मतलब रंजीत एंड धर्मेंद्र वर लाइक सो मैचिंग, ठीक है। मतलब रंजीत, मैं ये कहूँगा कि उन साहब को मिला नहीं ड्यू क्रेडिट जितने अमजद को भी मिला, क्योंकि अमजद B ग्रेड पिक्चरों के बहुत हीरो रहे बहुत सारे पिक्चरों में। रंजीत वॉज आउटस्टैंडिंग। और इनकी एक पिक्चर में बात करना चाहता हूँ, 36 घंटे, जहाँ पे इन सब के गुरु सुनील दत्त साहब, हिम्मत, डैनी, दिलावर खान और ये रंजीत थे। अगर आप उस पिक्चर में देखो, तीनों नेगेटिव। डैनी का एक जो खूंखार किरदार, ठीक है। सुनील दत्त का एक मेजर्ड विलन,
मतलब उसे पता है कि मैं एक घर में हूँ, उस घर में एक लड़की है, एक बच्चा है, एक लेडी है, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है, और वो कैसे कंट्रोल करते हैं। प्रेमनाथ साहब वॉज अ क्लास एक्टर, ठीक है, वो कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि भाई उसमें राजकुमार साहब का रोल क्या। मैं क्या, राजकुमार साहब पिछले लास्ट के 15-20 मिनट में बताते वो राजकुमार क्यों है। बट एक चीज़ अगर आप देखें, ये जॉनी जब लतीफ़ा सुनाता है, और ये दो रोल में इतना ज़बरदस्त, हाय आशीष नसवा जी, इतना ज़बरदस्त रंजीत का काम है। प्रेमनाथ आउटस्टैंडिंग कर्ज नहीं, उनकी सारी मूवीज़ देख लो आप, कालीचरण देख लो, You bastard, what you doing, you come here। मतलब एक एक उस बंदे की जो बातचीत, एक स्टाइल टिपिकल हॉलीवुडिश स्टाइल। और प्रेमनाथ साहब पे तो एक बहुत अच्छी, मतलब अगर आप मूवी देखो ना तो, और प्रेमनाथ साहब की मूवी देखना चाहते हो तो धर्म करम, शंकर दादा का डिजाइन, मैन ही वॉज सो आउटस्टैंडिंग कि उनके सामने राज कपूर, रणधीर कपूर तो बच्चा भी नहीं है, उसको तो मैं एक्टर भी नहीं गिनता हूँ, राज कपूर जैसे आदमी को वो कच्चा चबा गए। बॉबी की तो बात छोड़ो, बॉबी में तो चलो ठीक है। खाए गोपाल जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्रेमनाथ इन धर्म करम, शंकर दादा का डिजाइन, जो एक रोल है ना, जो बुलंद बेयर चेस्ट के ऊपर वो कोट डाल के वो घूम रहे हैं, और वो शंकर दादा है, उस शहर का सबसे बड़ा दादा, तो ही सो अमेजिंग। उन पे तो बात, जैसे डैनी साहब है, शेरा अंदर बाहर, तो अगर आप डैनी को देखो और उनका ये ना हो, जब तक उनका ये फोल्ड ना हो तो लगता नहीं। और डैनी वॉज सच एन आउटस्टैंडिंग एक्टर, आउटस्टैंडिंग सिंगर। जैसे उनका वो काला सोना देख लो, खोटे सिक्के देख लो, सब में जब वो पॉजिटिव रोल करते हैं तो ही वॉज, एक बाइलिंगुअल मूवी है लाल कोठी, उसमें उनका जो ज़बरदस्त काम है। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हाँ बाबू, वो तो देखिए एक विलन्स और एक विलनिश रोल करना, दे आर डिफरेंट, है ना। तो एक जो डैनी की अगर हम बात करें किसी भी आप रोल उनको दे दीजिए, चाहे वो धुंध वाला रोल है ऑफ ए जेलस हस्बैंड, या एक ये पिक्चर था भगवान दादा, जो ऋतिक रोशन जब 16-17 साल के थे, उनका और रजनीकांत का, या अभी भी अगर आप देखिए रोबोट, तो डैनी इज़ ए एक्टर फॉर एक्सेलेंस। हम में देखिए जब वो चीखते ना कि मेरे बच्चों को तुमने क्यों मारा, वो लाठी लेके आते हैं, तो एक एक बात थी कि भाई मनमोहन देसाई कई बार कह चुके हैं कि तुम अमिताभ के साथ पिक्चर क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो अजीब सा उनका वो था कि भाई अमिताभ के साथ मूवी करूँगा तो अमिताभ ही क्रेडिट ले जाएगा। 1990 में किया, मतलब आई रियली होप कि अगर वो दोनों अपने प्राइम में करते 76-78 में, जैसे कई सारे पिक्चरों में उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल किए, जैसे फ़कीरा, ठीक है, तूफ़ान, जिसमें शेट्टी का डायलॉग है कि नाम तूफ़ान और चेहरा इतना छोटा, कंचा चीना, बिल्कुल और उसमें जो अमिताभ बच्चन का सबसे सही डायलॉग मुझे लगता है कि तुम अपना टेलर का बिल देना, हाँ ही कहते वहाँ से कपड़े बनाऊँगा। तो एक स्लीकनेस, डैनी का अगर बात करें तो सबसे बढ़िया बुलंदी, और बुलंदी में उनका एक डायलॉग है मंजीत राणा और रंजीत राणा, तो नहीं लोबो, रंजीत सिंह लोबो, जिसमें वो कहते हैं कादर खान साहब को कि आज बारिश होगी और बारिश जब हुई तो मैं घोड़े पे चढ़ के आऊँगा पैसे लेने। तो ये डैनी हैड सच ए क्लास, मतलब जो दो रोल कर रहे हैं, एक बाप का जो एक माफिया डॉन है इन ए सच ए मेजर्ड वे। और उसमें और एक उनका डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें डैनी कहते हैं कि हमें आसमां ही खुदा लगता है जहाँ देखो नज़र के सामने होता है। तो डैनी सीज दोस थिंग्स इन सच ए विथ एम्पैथी एंड क्लास। तो डैनी इज़ डैनी और जैसे रंजीत का पेयर बहुत सारे पिक्चरों में था। मैं जैसे बात कर रहे थे, जैसे चांदी सोना, अगर पिक्चर बहुत बुरी तरह फ्लॉप है, उसका कारण भी यही था। एक तरफ डैनी, रंजीत, प्राण साहब को आपने इकट्ठा किया, उधर प्रेमनाथ साहब, और उनको आपने क्या रोल दे दिया, एक भांड वाला रोल दे दिया। तो लोग जब आप देखते हैं ना आपके सामने एडवर्सरी जिसे कहते हैं ना, देखिए विलन क्या है, विलन इज़ द बिगेस्ट एंटागोनिस्ट, है ना, विलन इज़ द बिगेस्ट एंटागोनिस्ट। थैंक यू राहुल, लेट हो गए, तुम्हारे बारे में बात कर दिया। तो जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो विलन इज़ द मेन एंटागोनिस्ट। तो उसके सामने आप रंजीत, डैनी, प्राण को रख रहे हो, ठीक है। मैं संजय खान को तो एक्टर मानता नहीं हूँ। दुनिया में दो लोग हैं जो दिलीप कुमार के सबसे वर्स्ट कॉपी है। एक है जुबिली कुमार यानी राजेंद्र कुमार, जो हमेशा यूं डांस करते रहते थे जैसे कुछ नाप रहे हैं, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखें संजय खान,
तो ये दोनों एक्टर्स में तो इनकी गिनती नहीं होनी चाहिए। हाय मयूर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो वहाँ पे प्रेमनाथ साहब का जो वो रोल से ही आपने उसको किल कर दिया, ठीक है। प्रेमनाथ का अगर वो कोई खूंखार वाला रोल होता तो मूवी वुड हैव वर्कड। जैसे दोबारा उन्होंने वो गलती नहीं की और डैनी का एक खूंखार रोल और इस पिक्चर में उन्होंने दिया। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, अब्दुल्ला पिक्चर में। तो विलन जो है, हु इज़ अ विलन, ही इज़ द प्राइमरी एंटागोनिस्ट, ठीक है। यह सेड इट वेरी गुड इन बुलंदी। कानून क्या करेगा तो बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है, बचपन में देखा था और उसका प्रिंट भी नहीं है क्योंकि कानून मतलब आधी तूफान अज बलबीर, शोले टाइप। मतलब डैनी इज़ डैनी इज़ समन जो कुछ भी कर सकता है। मतलब जब तक वो आदमी मरता नहीं ना तब तक आप चैन की सांस नहीं ले सकते, ठीक है, कि डैनी है। डैनी स्टार्टेड फ्रॉम मेरे अपने, हाँ जी पता है मुझे। तो टुडे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द विलनिश रोल्स एंड द खूंखार वाले रोल। डैनी, और अगर डैनी का नाम ले और सनी देओल का नाम ना ले तो आई थिंक वो जमता नहीं है। कि सनी देओल के 2-3 जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, अगर आपके पाप की दुनिया जहाँ से शुरू हुई, ठीक है, सिमिलरली घातक, कातिया, तो उसमें कहता ना कि अरसा गुजर जाता है डर पैदा करने के लिए। अरसा, 7 भाई थे हम, तूने 2 को मार दिया। कहता नहीं 3 रहते हैं। तो उसमें उसकी आंखें देखो। और कातिया कैसा विलन है जो तलवारबाजी करता है, लोगों के फाइट्स देखता है, ठीक है। उसमें एक डायलॉग है ना कि कातिया आम गुंडे जैसा नहीं है कि ये मुजरा उजरा देखता है। इसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2 लोगों का ना ऐसे रोल मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। एक तो जिसके बारे में हमारा अगला लाइव होगा, हाय अमोल फॉर जॉइनिंग, मिथुन चक्रवर्ती, उनका बाबा सिकंदर, ठीक है। बाबा सिकंदर जो उनका रोल था ऐलान पिक्चर में, जहाँ वो सबसे बड़े डॉन बने थे, उसमें एक ऑरा है ना, एक पर्सनालिटी, कैसे वह एक बड़ा डॉन होता है, वो कैसे चलता है, ठीक है। दूसरा एक मिथुन चक्रवर्ती का रोल है जहरीले पिक्चर में, जो केव फियर, कानून क्या करेगी, जिसमें धर्मेंद्र ने भी क़यामत में किया था ना, कानून क्या करेगी, केव फियर। ऑब्वियसली 2 केव फियर बने, ठीक है। तो उसमें जो मिथुन का रोल है ना, टिपिकली नेगेटिव रोल इन जहरीले। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो इंसान नेगेटिव रोल करने से कतराता है वो कभी भी अच्छा एक्टर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव रोल रेडली डिस्प्लेज द बेस्ट आउट ऑफ यू। उसका कारण बता रहा हूँ मैं। आप कॉमेडी करने आते हैं तो लोग देख के सोचता रहे ये तो जॉनी वॉकर आ गया, अरे ये महमूद आ गया, देवेन वर्मा आ गया, ये हंसाएगा, ठीक है। हीरो आ गया तो आपको पता है ये रोमांस करेगा। पर जब एक विलेन आता है ना तो आप सोचते हैं अब साला ये खलल करेगा, आप लोगों की ज़िंदगी दुश्वार करेगा। तो वहाँ पे सबसे पहले जो पूरे हॉल के लोग आपके खिलाफ हैं, आपके हर एक्शन के खिलाफ है, ठीक है। डैनी वॉज गुड इन पुकार कह लीजिए, और अभी के जो ऋतिक रोशन वाले पिक्चर है उसमें वो वाला जो डैनी है ना, जो हम लोग बचपन में देखते हुए आ रहे हैं, वो खूंखार वाला डैनी इस मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब उस लेवल की चीज़ें नहीं बन पाई। जैसे हम में भी थी ना, इवन इन जल्लाद। हाँ, तो उस पे आते हैं, पहले इस पे आते हैं कि विलन वो शख्स है इसे सब हेट करते हैं। विलन वो शख्स है कि आप जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि सबकी ज़िंदगी दूभर हो जाएगी, राइट। उस पर अगर आप बढ़िया से निकल के आओ। अब एक आदमी की बात में जानबूझ के छुपा के रखा था, अभी निकाल रहा, वो है के.एन. सिंह साहब। अगर आप 40s एंड 50s की इंडियन मूवी देखिए जो क्राइम जॉनर के हो, चाहे आवारा हो चाहे CID हो, तो वो इंसान आता था और अपने भौवें ऊपर करता था बस। हावड़ा ब्रिज देख ले, वो एक इतना सोफिस्टिकेटेड स्वर्व इंसान आएगा, सूट में आएगा और अपने ये करेगा, ये बस, इट विल गिव शिवर। के.एन. सिंह साहब यूज्ड टू गिव शिवर, ठीक है भाई। सलमान खान, देखो सलमान खान को मैं एक्टर में मानता ही नहीं हूँ, ये अलग बात है, ये मेरा मानना है, ठीक है। देखो एक्टिंग इज़ जब आप खुद अपने इमेज से बाहर निकल के ना आए। और आपको मैं वो एक राजकुमार की बात आप कर रहे थे, देखिए राजकुमार के ना अगर आप नेगेटिव रोल देखना चाहते हैं तो वो है मेरे हुजूर, ठीक है। मेरे हुजूर में एक ऐसे इंसान जिसको सब नफ़रत करता है, वो जिससे प्यार करते हैं वो उससे शादी नहीं करता, उनके एक मुलाजिम से शादी करता है, और जब वो इंसान वो बिगड़ रहा होता है तो उसको आके वो ब्लेम करते हैं। तो राजकुमार के जो बढ़िया मूवीज़ है ना, जैसे नीलकमल, अब देखिए एक आत्मा है जो अपने प्यार से बिछड़ गया, रोज़ रात को बुलाता है। तो राजकुमार क्योंकि उनका चेहरा मोहरा तो ऐसा था नहीं भी उस ज़माने के हीरो की तरह, चाहे देवानंद कह लीजिए चाहे शम्मी कपूर कह लीजिए। जैसे उजाला पिक्चर में राजकुमार साहब ने टिपिकली विलन का रोल किया था। हाय राकेश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो राजकुमार का कुदरत जो अगर आप देखें
जैसे राजकुमार साहब ने कहा था इनके बारे में, आई थिंक मर्यादा पिक्चर में कहा था राजेश खन्ना के बारे में कि ये सब जूनियर आर्टिस्टों के साथ मुझे काम करवा रहे हो, तो लोगों को बहुत बुरा लगा था, राजेश खन्ना के फैंस को बहुत बुरा लगा था। धर्म कांटा में तो ये और जितेंद्र दोनों जूनियर आर्टिस्ट लगे। और सच पूछे कुदरत पिक्चर में ना वो राजकुमार का ऑरा ही है। गुलशन ग्रोवर बिकम बिग बाय फॉलोइंग प्राण साहब। भैया कल मैं और राहुल यही बात कर रहे थे, गुलशन ग्रोवर बहुत ही ओवर द टॉप वाला विलन था। जब हम डैनी साहब की बात करें, अगर आप विजय पथ देखो ना, तो एक डैनी इतना सोफिस्टिकेटेड एंड अंडर प्ले कर रहे थे और इनका इतना लाउड कि लंदन में ऐसा होता है या ऐसा कुछ डायलॉग था जहाँ वो अंधे हो जाते हैं। मैं इनमें मतलब गुलशन ग्रोवर एक ऐसे विलेन है जो कल राहुल भी बता रहे थे कि भाई बहुत सारे सोशल फिल्म में जो बुरा बेटा चाहे अवतार से शुरू हुआ था वो बने, राइट, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मैं एक मानता हूँ जैसे शक्ति कपूर है, ठीक है, चाहे मैं उनको पसंद करूँ ना करूँ, इज़ अ डिफरेंट थिंग। शक्ति कपूर वॉज वन पर्सन हु कुड स्टैंड अगेंस्ट एनी हीरो, और इसका जीता जागता सबूत है आतिश। आतिश में मैंने फर्स्ट शो देखा था तो मूवी का मुझे याद है, संजय दत्त वॉज इन इज पीक, उसमें आदित्य पंचोली वॉज इन वेरी गुड फॉर्म, आई थिंक एज नवाब ही वॉज इवन बेटर देन। उसमें शक्ति कपूर का जो एक ऑरा था ना एज ए विलन, और शक्ति कपूर ने ज़िंदगी शुरू की थी इनके साथ ही, इनके फादर से बहुत क्लोज थे। शक्ति कपूर एक बात बताते थे, कहते कि मैं बाबा के स्कूल का फ़ीस दे आया करता था मैं, ये और फिरोज़ खान कहते सुनील दत्त मुझे उसमें ले जाते थे कीर्तन में, और फिरोज़ खान मुझे ऐसी जगह ले जाते थे जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ। तो तो उन दोनों की ग्रूमिंग थे का कारण। पर शक्ति कपूर से डेफिनेटली, मैं चाहे नापसंद करूँ अलग बात है, शक्ति कपूर वॉज अ वेरी गुड विलन। शक्ति कपूर वॉज ऑफ द सेम क्लास ऑफ अमजद एंड रंजीत, जिसमें वो एक मल्टी स्टारर में अगर अकेले विलन हो ना तो वो खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आतिश का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, पर मैं आज मोस्टली 70s वाले उस पर कंसंट्रेट करना चाहता हूँ कि जैसे कुर्बानी में भी देखिए, कुर्बानी में अगर अमजद खान को आप हटा दो तो द मूवी हैज़ नथिंग। अमजद खान का जब आता है तो फिरोज़ खान कहते हैं कि भाई तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कहते हैं हाँ मेरी बीवी भी ऐसा कहती है, कम ऑन बॉय यू डोंट डू दिस, ये जो तुम बार बार यूँ करते रहते हो ना, किसी दिन तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी। मतलब एक जो इंस्पेक्टर है, ऑरा था इंग्लिश, द वे ही वॉक्स इन, कितनी प्यारी बच्ची है, चिंगम खाओगे चिंगम। फिर जब ये फिरोज़ खान कहता है आप रात को ये गाना गाते लैला हो लैला हफ्ते में 2 बार, यू गेट इट, हफ्ते में 2 बार। तो एक जो उस बंदे का जो पर्सनालिटी था ना, मुझे इनके भाई इम्तियाज़ खान भी बहुत पसंद थे। एक बहुत एक जो विलनिश चेहरा, टिपिकली एक जो कहते हैं ना जिसे देख के आपको नफरत हो, चाहे धर्मात्मा में जो उनका रोल है, या प्रतिज्ञा में, या यादों की बारात में। अब यादों की बारात में इसलिए रुका था क्योंकि मैं अजीत साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ। या शक्ति वॉज वेरी गुड विलन टिल वो हिचकियाँ और राजा बाबू की जय नहीं करने लग गए, तो तब तक वो बहुत ही अच्छे विलन थे। और वो राजा बाबू की जय इतना बेकार हो गया, आई थिंक उसके बाद हम जैसे लोग थोड़ा अवॉइड करने लग गए। इम्तियाज़ साहब के अगर आप देखिए, अजीत के साथ वो 2-3 पिक्चर जो उनकी आई, यादों की बारात, प्रतिज्ञा, एंड ही स्टूड आउट। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा पर्सनैलिटी, फिटनेस, एक आप देखिए 2 भाई हैं, एक का फिटनेस देखिए, मतलब वो मरते दम तक उनका फिटनेस, कमर उनका यूँ रहा, राइट। उसमें अजीत साहब, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आजकल ना हमारे जो यूट्यूब कह लो, ग्रुप्स कह लो, एक अजीब बात चलती है। क्या अजीब बात चलती है? अमिताभ बच्चन हिंदू है मेरा है, दिलीप कुमार मुसलमान है तो तेरा है, ठीक है। तो अजीत साहब जिनका नाम हमीद अली है, उसको लोग अजीत खान कहने लग गए। अरे यार, जो चीज़ जानते नहीं उसके बारे में क्यों बात करते हो? ही वॉज हमीद अली एंड ही इज़ हमीद अली, ठीक है। तो अजीत साहब का एक अगर प्रकाश सातम मामा जी हैं तो आप ये बात वो ना लें, क्योंकि प्रकाश सातम मामा जी जो है उनको बुरा ना लगे। अजीत साहब के प्रिंस मूवी में एक शम्मी कपूर उनको कहता मामा जी, तो एक जो मॉकिंग टोन है ना, उस पिक्चर में एक सीन है जो बहुत ज़बरदस्त सीन है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सीन क्या है कि भाई शम्मी कपूर इनको मार रहे हैं अजीत को, और अजीत ने देखा कि वहाँ आगे कहीं पे एक पहले ज़माने में होता ना, चाबुक निकाल के मारेंगे, बेल्ट निकाल के मारेंगे, राइट। हाँ बिल्कुल, गैंग में ही वॉज फियरसम, उनकी जो आंखें उन्होंने पुतलियाँ चेंज कर दी थी, ही वॉज फियरसम। तो अजीत ने शम्मी कपूर को प्रोवोक कर दे कि तुम मुझे करो, मैं वहाँ तक पहुँचूँ और मैं निकाल लूँ हंटर, और हंटर से मैं मारूँ, ठीक है। तो अजीत, जो मेरे फादर कहते थे कि ही वॉज लाइक
सोड फाइटिंग विलन। और मैंने ज़िंदगी में स्टेज में सबसे पहले रोल अजीत साहब का किया था। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता। और ये रोल इतना अच्छा हुआ था कि एक छोटा लड़का था, वो रोज़ मुझे सुबह स्कूल के गेट में विश करने आता था। जब तक मैं स्कूल छोड़ के निकल नहीं गया तो रोज़ आके मुझे कहता था लॉयन गुड मॉर्निंग। तो अजीत साहब का ना मैं बहुत बहुत ज़्यादा मुरीद हूँ। अगर आप यादों की बारात देखें तो उसमें कैसे चल के आते ना, जब एक धर्मेंद्र और इम्तियाज़ में एक लड़ाई होती है और धर्मेंद्र इम्तियाज़ को पकड़ लेते हैं। स्मार्ट बॉय रुपेश, हमारे यहाँ फ़न की कीमत चोहरी की तरह करते हैं, लुहार की तरह नहीं। मतलब एक शाकाल, इतना डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, एक जो धर्मेंद्र है वो शंकर, एक अननोन क्वांटिटी, कैसे उसके सामने, हाय रश्मि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, रश्मि वॉज माई स्टूडेंट एंड शी इज़ ए फैबुलस सिंगर। तो कैसे उसके साथ दोनों को डील करते हैं। जैसे उनके बहुत सारे पिक्चर जो मुझे पसंद है, वारंट देव साहब के साथ, शरीफ बदमाश, ठीक है। इसी तरह उनका एक इनके साथ पिक्चर था हेमा मालिनी और बलराज सानी के साथ, ठीक है, जहाँ पे वो डाकू होते हैं और आते हैं बदला लेने के लिए। नाना पाटेकर वॉज गुड। देखो पता है क्या होता है, देखो मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ, यश, नाना पाटेकर, सनी देओल, राजकुमार, देवानंद, इवन सलमान खान, दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर पर्सनैलिटीज़। तो वो हर रोल को ना अपने हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। वो रोल के लिए कुछ ऐसा नहीं कि वो किसी रोल में वो अलग दिखेंगे, वो रोल को उस तरह से करेंगे। जैसे अगर मैं बताऊँ रणवीर सिंह, मुझे कभी कभी लगता है कि उस बंदे का एनर्जी लेवल क्या है और वो क्या, उसका अगर आप पद्मावत पिक्चर देखें, जिस तरह से उसने खूंखार एक्टिंग किया है, सच में उसने दिल जीत लिया है। मेरे लिए मेरे लिए अदाकार या कलाकार या फ़नकार वो है कि मैं एक आम आदमी हूँ, मामूली आदमी, 2 रुपए का टिकट लेके देखने वाला आदमी, मूंगफली खाने वाला आदमी, मेरा वो दिल जीत ले। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, भारत डाकू, ठीक है। जैसे अजीत और ये प्रेमनाथ दोनों एक साथ पिक्चर में आए थे, छुपा रुस्तम में आए थे, आई थिंक, ठीक है। तो अजीत और इनके अमजद के साथ चरस, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कालीचरण, और इसमें अमजद साहब भी थे। तो मैं एक अजीब जो मैं ट्रेंड है ना, उसको भी मैं आज ये डिस्कस करना चाहता हूँ। अजीत हो गए, अमजद खान हो गए, और ये सारे विलन जो है या अदाकार जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप यूट्यूब में पिक्चर देखने जाओ तो भैया 50% लोग बोलेंगे दिलीप कुमार साहब का शक्ति है, 50% लोग बोलेंगे कि हाँ परायधन, हाँ जी, 50% बोलेंगे अमिताभ बच्चन का शक्ति है। कल एक भाई साहब है, एक ग्रुप में उन्होंने लिख दिया कि दिलीप कुमार साहब ने देवदास में क्या किया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया काम किया। पर वो शरद चंद्र चटर्जी बोल के एक मामूली आदमी था जिन्होंने उस नॉवेल को लिखा था, और वो क्योंकि उस नॉवेल को लिखा था तो ही इस पर 30 बार पिक्चरें बनी हैं। एक बिमल रॉय बोल के शायद इंडिया का सबसे बढ़िया डायरेक्टर था जिन्होंने उस पिक्चर को डायरेक्ट किया, राइट। और ये बात कहने पे ना वो आदमी, मैंने उसे कहा कि भाई तुम तो फेमस हो, हमारा एक ग्रुप है विंटेज में, वहाँ पोस्ट चोरी कर करके दूसरे जगह चिपकाने के लिए, तो वहाँ तो वो लड़ नहीं पाया। बाद में उसने मुझे मैसेज किया, हाँ, और वो भी अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में, सारी ज़िंदगी लंदन में रह के भी अगर आप मोरॉन नहीं लिख सकते तो पता नहीं वो चोरी की पोस्ट। राज तिलक के बाद अजीत साहब छोड़ के चले गए क्योंकि उनको कुछ ऐसा लगा कि वो इंसल्टेड फील किए। अगर उस राज तिलक पिक्चर में देखें, राजकुमार, प्राण, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, कमल हसन, सामने अजीत और मदन पुरी, ठीक है। तो वो दोनों इतने दिग्गज विलन, उन दोनों की स्कीमिंग एंड राजकिरण, दे रेडली वो 5 लोगों की ज़िंदगी उन्होंने दूभर कर दी। उसी तरह मैं एक पिक्चर की बात करना चाहता हूँ, जबकि पिक्चर बहुत ज़्यादा चली नहीं थी, पर हम लोग छोटे में देखने गए थे, सिंहासन, जितेंद्र, विक्रम सिंह और एक जितेंद्र थे, आदित्य वर्धन, राजकुमार आदित्य वर्धन। तो उसमें जैसे प्राण साहब, कादर खान साहब, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, अमजद खान साहब, तब वो बहुत मोटे हो गए थे और वो विवेक का रोल कर रहे थे। तो उसमें जैसे प्राण साहब अपना वो चाल चलते हैं। जैसे कादर खान साहब की बात आई, मेरे बहुत ही पसंदीदा विलन में से एक, कल हम लोग किसी ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे और फिर एक वीडियो भी किसी ने भेजा मुझे कि अंगार में जो उनका रोल था करीम लाला का, करीम खान का, वो उतना देखो अच्छा नहीं निकला, उनको लगा। बात है आप अगर राइटर हो और अगर आप एक्टर हो तो आप कभी भी किसी रोल से सेटिस्फाइड नहीं होगे, राइट।
मैं ये मानता हूँ कि आप अगर कितना सा भी एक्टर हो तो आप, हाय प्रदीप जी, आप किसी भी रोल से सेटिस्फाइड नहीं होगे। पर जो डायरेक्टर्स मीडियम ये क्यों कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ही एक स्टोरी बता रहा है ना, डायरेक्टर एक स्टोरी बता रहा है और डायरेक्टर को पता है कहाँ पे कितने रोल तक कहाँ ले जाना है। क्योंकि मैंने ये बताया शुरू में ना कि भाई अगर शोले देखे पिक्चर तो उसमें 35 मिनट का ही रोल है अमजद साहब का, उससे ज़्यादा है नहीं। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई राजकुमार दिल दिया दर्द लिया में 20 मिनट था, उसमें 10 मिनट था, उसमें 20 मिनट था, तो भैया तुम ए.के. हंगल और क्या ना यूनिस परवेज भी तो बहुत सारे पिक्चर में बहुत उन्होंने उनका लंबा रोल था, तो क्या वो सुपरस्टार बन गए? इट इज़ दैट इम्पैक्ट यू क्रिएट, है ना। राजकुमार अपने में बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे और जो उनकी पीक की मूवीज़ है ना वो 78 करम जोगी और 81 कुदरत तक ख़त्म हो गई। तो उसके बाद जो पिक्चरें आई वो चली बिल्कुल होगी, चली होगी, पर वो उनके पीक की मूवीज़ नहीं थी। अगर उनके मेरे हुजूर और ऊंचे लोग देखो तो आपको पता है अदाकारी क्या होती है, ठीक है। हाँ नहीं, पाताल भैरवी से ज़्यादा लुढ़का लुढ़की इन लव स्टोरी, हम लोग छोटे में जब वो देखते थे ना तो बड़ी हंसी आती थी। लुढ़का लुढ़की को पकड़ के ले आए। पाताल भैरवी देखो, पाताल भैरवी तक तो वो तो बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो गए। और जिस बात का मैं एज ए फ़ैन, अगर वो ऊपर मुझे सुन रहे हैं और उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही तो मैं कभी उनको माफ़ नहीं करूँगा। और इसकी बात ना फिरोज़ खान साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यार मैं प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था कुर्बानी में, तो मैं देखता था यार 80 कप ये चाय पी जाते हैं। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, इनको लगेगा भाई प्रोड्यूसर है तो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको खर्चा हो रहा है। तो खलील अहमद जी, हाय, नाइस दैट यू हैव जॉइंड। तो ये जो कलाकार थे, ये जो अदाकार थे, जैसे हामिद अली साहब यानी अजीत, प्रेमनाथ साहब, टैनी, रंजीत, प्राण साहब जब भी आए विलन बन के, जैसे एक दुनिया पिक्चर है उसमें आप देखो प्रेम चोपड़ा, प्राण साहब एंड अमरीश पुरी, राइट। मुझे ना अमरीश पुरी साहब से एक थोड़ा सा एक इशू है, और ये इशू आई थिंक मोगैम्बो के बाद ही शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। अब उनका अशांति वगैरह देखो तो बहुत ही एक ना रौबदार पर्सनालिटी और फिट इंसान थे। पर उसके बाद में देखता था ना, जब इतना कुछ विलेनी के बाद अगर आप उनके नाकाबंदी वगैरह देखो वो भागने लगते थे। ये बात ना मैंने कभी रंजीत में और ना कभी अमजद खान में। अमजद खान की एक मूवी है जो पिक्चर चली नहीं थी पर है बहुत ज़बरदस्त, तीसरी आँख, तो उसमें डबल रोल था, वो गया शैतान की कसम या सम्राट। सम्राट में तो उन्होंने गाना गाया, रफ़ी साहब ने उनकी आवाज़ में गाना गाया कि जितेंद्र और ज़िन्नत अमान के साथ उनका एक गाना था कि बड़े दिनों के बाद किसी ने मुझे बड़ा हंसाया है। और अमजद साहब के बारे में एक बहुत अच्छी बात जाते जाते हम लोग ज़रूर कहेंगे कि वो इतने बढ़िया एक्टर थे कि सत्यजीत राय जैसे इंसान ने, जिन्होंने एक ही हिंदी पिक्चर बनाई, उसमें उनको लिया वाजिद अली शाह के रोल पे। तो उम्दा कलाकार तो वो बेहद थे। वो अपने जो खान पान और इन सब चीज़ों पर अगर आप नज़र नहीं रखोगे तो मुझे लगता है कि ये आप अपने फैंस के साथ आप गलत कर रहे हो। ये आप अपने फैंस के साथ आपकी चीज़ें देखिए, 6 पैक ऐब होना ही एक्टर का ज़रूरी नहीं है, पर एक्टर वो भी नहीं हो चाहे कि वो दिन में 80 कप चाय पिए और इतना खाना पीना खाए कि वो, जैसे रंजीत साहब के साथ भी हुआ। अगर आप देखें 82-83 के बाद वो बहुत मोटे होने लग गए। उस वक्त शक्ति कपूर वॉज यंग, शक्ति कपूर इज़ टू डांस वेरी वेल, ठीक है। अगर आप देखें कि शक्ति कपूर के बारे में ना किरण कुमार और रज़ा मुराद साहब ने बहुत बातें की। तो अच्छा, मैं रज़ा मुराद साहब की बात करना चाहता हूँ इसमें। उनका इंटरव्यू है गुफ्तगू में, उससे ही मैंने ये चीज़ बता रहा हूँ कि रज़ा मुराद साहब कहते हैं कि भाई 73 में जब मेरे ये नमक हराम पिक्चर में जो भी मेरा रोल था बहुत अच्छा गया, तो उसके बाद अपराध में मुझे ये इम्तियाज़ वाला रोल करना था। कहते फिरोज़ खान आए अपने साथ बहुत सारे लड़कियों को लेकर, उन्होंने एक ही रील देखा, फिर पूछा कि कैमरा कौन है, फिर वो चले गए। बाद में उन्होंने मुझे जांबाज के लिए बुलाया। तो कह रहे इसमें राज कपूर साहब ने मुझे बुलाया प्रेम रोग के लिए। तो कहते हैं कि भाई राज कपूर साहब खालिश उर्दू में बात करते थे, वो हिंदी लिख भी नहीं सकते, वो और राजकुमार दोनों हिंदी नहीं लिख पाते थे, राइट। तो ऐसे कहते कि राज कपूर मुझे कहते हैं कि देखिए रज़ा साहब, हमने एक ही आदमी को चूज़ किया, वो आप हैं। अगर आपको ये रोल नहीं पसंद आता है तो आप बता दीजिएगा, हमें तब दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो रज़ा मुराद करे यार, ज़िंदगी में मैं कभी इतना मशहूर एक्टर तो बहुत दूर की बात है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, और ये मुझे ले रहे हैं, और वो भी कौन, शोमैन, और वो ऐसी बात कर रहे हैं। कहते हैं जब मैंने, फिर उन्होंने कहा कि इनके लिए अचकन और एक मूछे, और एक मेरे हिसाब से जितने मेरे मतलब मामूली नॉलेज के, प्रेम रोग एक बहुत ही बेहतरीन पिक्चर, एक बहुत ही
संवेदनशील सब्जेक्ट पे आई थिंक कमाल का पिक्चर था। उसमें रज़ा मुराद को देख के ऐसे घिन आ जाती है कि भाई ये कौन आदमी आ गया, मतलब क्रीप जिसे कहते हैं ना। तो रज़ा मुराद साहब कहते हैं जब मैंने वो मूछे और वो अचकन पहना तो मुझे समझ आया कि मैं राज कपूर क्यों है। कहते हैं जब पहला शेड्यूल ख़त्म हुआ तो उन्होंने लोगों को बुलाया जो भी उनके खिलाफ थे, डब्बू वगैरह, कि देखो इसे कहते हैं एक्टर और ये कहता है अदाकार। फिर वो दूसरा कहते हैं कि भाई जब राम तेरी गंगा मैली में जगावर चौधरी, तो कहते हैं उस रोल के लिए जब उन्होंने मुझे बुलाया, कहते भाई रज़ा साहब आप बहुत उम्दा एक्टर है, पर आपने कभी बुज़ुर्ग का रोल नहीं किया तो आपको स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा। कहते मैं मान गया भाई, अब क्या करोगे, आप राज कपूर को थोड़ी ना भूलोगे। कहते अगले दिन जब मैं आया और जैसे मैंने विग और ये ड्रेस पहना, कहते राज कपूर यूँ देखे और कहते नहीं बस ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, आप आ रहे हो कल से शूटिंग पे। तो यू नो दिस इज़ अ विजन। सिनेमा इज़ ऑलवेज ए एक्टर्स डायरेक्टर्स मीडियम वेयर ए डायरेक्टर रिफ्लेक्ट्स एवरी एक्टर। जो बड़े डायरेक्टर वो इसलिए बड़े नहीं थे कि भाई उनके साथ दिलीप कुमार ने काम किया था या राज कपूर ने काम किया था या देवानंद ने काम किया था। बड़े एक्टर इसलिए बने क्योंकि बड़े डायरेक्टर ने उनको वो वाला रोल दिया। सुभाष घाई साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता बहुत सारी बातों पे, पर उनकी दो बातें मुझे बहुत सही लगती है और उसमें से एक ये है कि आप किसी पिक्चर को ये सोच के नहीं बना सकते कि आप शोले बना रहे हो। अगर आप शोले बना रहे हो ये सोच के मैं शोले बनाऊंगा तो वो पिक्चर कभी शोले नहीं बनेगी। और दूसरी बात, स्टार्स डू नॉट मेक एनी रोल ग्रेट, रोल्स मेक स्टार्स ग्रेट। अगर देव साहब का ज्वेल थीफ देखिए, उसमें अशोक कुमार विलन है और क्या विलन, सच ए सोफिस्टिकेटेड विलन। और जब वो पकड़ा भी जाता है वो कहता है कि मैं ठीक है पकड़ा गया हूँ, इट्स ऑल इन द गेम। और कहते हैं कि ये ज्वेल भी लेके चलो, चलते हैं भाई, मैं ज्वेल थीफ हूँ, बिना ज्वेल के मैं अच्छा थोड़ी दिखूँगा। तो यू नो जो बड़ा एक्टर होता है जैसे अशोक कुमार साहब और मोतीलाल जी, इनसे बड़े एक्टर इंडिया में कोई थे नहीं, ठीक है। अब इन्होंने वही जो मैं बात बता रहा हूँ ना, इन्होंने स्ट्रेच किया, इन्होंने बहुत उम्दा से उम्दा परफॉर्मेंस दिया, चाहे आशीर्वाद कह लो, चाहे विक्टोरिया नंबर, मैं 3 पिक्चर बताऊँगा अशोक कुमार जी का, विक्टोरिया नंबर 203, सत्यकाम और सफ़र। 3 पिक्चर में अब अलग अलग रोल एक ही आदमी कर रहा है और विद इन 2 years। तो दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ एन एक्टर, ठीक है। तो वही बात है कि यू नो जो बड़ा डायरेक्टर होता है वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसका विजन होता है, और ये बड़े एक्टर इसलिए है क्योंकि यू नो ये अपने पर्सना को कैरी नहीं करते। ये हर जगह इसलिए नहीं आते कि जब मैं अशोक कुमार हूँ, ये जब वो रोल करते हैं तो वो अशोक कुमार नहीं है, वो रोल है। तो यहीं पे यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल जो नाना पाटेकर या राजकुमार या देवानंद, ये सब जिनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि व्हिच वाज नॉट वेरी ब्रेकेबल, इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से ये रोल करते थे, राइट। अगर हम जैसे अभी और इनके विलन्स के बारे में एक दो के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आज। सदाशिव अमरपुरकर, अगर आप उनका देखें, उस इंसान का अगर आप इंटरव्यू सुने तो पता चलेगा कि यू नो पढ़ना लिखना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और सही चीज़ें पढ़ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि भाई जब मुझे ये रोल दिया गया अर्ध सत्य का, तो मैंने पूछा विजय तेंदुलकर को कि भाई आप क्यों रोल दे रहे हैं मुझे ये। कहते योर आइज़ आर वेरी अपॉर्चुनिस्ट, ठीक है। कहते हुए बहुत दुख हो रहा, जब तक ये ज़िंदा थे और पर्दे पे आते थे तो लगता था ये आदमी मरता क्यों नहीं है, और जब वो गुजर गए तो बहुत ही बुरा लगा। और एक ऐसे ज़बरदस्त एक्टर से भी ज़बरदस्त इंसान मतलब कोई प्रिटेंस नहीं है उस इंसान में, एक पढ़ा लिखा इंसान अपने बारे में किस तरह से वो बातें करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सदाशिव अमरपुरकर आप देखिए, इसी तरह से अगर बहुत आप देखोगे हर एक्टर ने, जैसे अमिताभ बच्चन की बात हो रही थी तो बाबू का रोल, ठीक है। हर जो बढ़िया एक्टर होगा ना वो ज़रूर नेगेटिव रोल करना चाहेगा। विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा तो वहाँ से आए, धर्मेंद्र ने भी किया, केफ फियर जिसका क़यामत, एक बदले की आग अगर आप पिक्चर देखें तो उसमें उनका पूरा नेगेटिव रोल ही था। शेरा, वो लास्ट में जाके वो रीना रॉय का पीछा छोड़ते हैं, तो पूरा उनका नेगेटिव रोल था। तो जो बड़े एक्टर्स हैं ना वो हमेशा खुद को चैलेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि विलेनिश ऐसा रोल है कि जिसमें यू हैव जस्ट नथिंग टू फॉल बैक अपॉन,
आप विलन हो, आप आके गलत काम करोगे, आप शराब पियोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, और लोग आपको गालियाँ देंगे। और वो आपको कितनी गालियाँ देंगे डिपेंड्स ऑन कि आप कितना ख़राब काम कर सकते हो। जैसे अगर आप प्रेम चोपड़ा साहब या उनकी अगर आप हैंडसम, सच ए हैंडसम पर्सन, हाय राजीव भैया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, सच ए हैंडसम पर्सन, सच ए गुड लुकिंग पर्सन, तो ठीक है, अगर उनका जब ये पिक्चर बन रही थी अली बाबा 40 चोर, तो वो डबल वर्जन में थी, तो रशियन जो डायरेक्टर थे ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि इतना ये खूंखार रोल ये आदमी करेगा, ये तो इतना सॉफ्ट है, ये तो इतना एजुकेटेड है। ठीक है, अब प्रेम चोपड़ा साहब को मैं क्यों बचा के रखा, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक पिक्चर देखे श्याम रलन का नफरत। एक तरफ प्रेमनाथ साहब पॉजिटिव रोल में, आउट एंड आउट पॉजिटिव रोल, और प्रेम चोपड़ा इन आउट एंड आउट नेगेटिव रोल, जिसमें वो डांस भी करते हैं, गाना भी गाते हैं और सब कुछ, और बिल्कुल टिपिकल विलेनिश रोल। ठीक है, और यहाँ प्रेमनाथ साहब, और दोनों की ज़बरदस्त एक्टिंग। देखो एक्टिंग क्या है ना, सितमगर तो सर वो धर्म का है और मेरे सबसे फेवरेट मूवी में से एक है। तो सितमगर की बात करने जाऊँ तो सब पीछे, सितमगर पिक्चर चली क्यों नहीं, क्योंकि श्री राम लघु विलन में 15 थे, 19-20 तो बहुत दूर की बात है। हाय पवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नफरत पिक्चर का भी आप देखना, प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा दोनों दिग्गज कलाकार हो। देखो कलाकार आप दिग्गज कैसे हो कि जब आपको देखते हुए मैं ये भूल जाऊँ आप प्रेम चोपड़ा हो या प्रेमनाथ हो। ठीक है, जब आप हमेशा वो करने से आप कलाकार नहीं बनोगे, आप हीरो बन सकते हो। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे एक्टर्स नेगेटिव रोल करने से कतराते हैं। भाई जैसे आप दिलीप कुमार की बात करते हैं लोग, तो दिलीप कुमार ने कभी नेगेटिव रोल करने की कोशिश ही नहीं की। आदमी का जो रोल था वो बहुत ही सिंपैथेटिक रोल था। ठीक है, क्योंकि वो एक हमेशा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपना काम करते थे, उनको लगता था कि मेरा इमेज ख़राब ना हो जाए। तो आप अगर बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो गए तो बहुत जो एक्टिंग की बुलंदी को आप छू नहीं सकते। और इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा, जो हमने एक विंटेज वाला ग्रुप में हमने डिस्कस किया था, अशोक कुमार जी इन अफसाना, 1967-68 की पिक्चर है, प्रदीप कुमार साहब का प्रोड्यूस किया हुआ, और इसी रोल को आगे जाके 3 दीवारों में नसीरुद्दीन शाह ने कॉपी किया। उसमें अगर आप देखो अशोक कुमार का जो शुरू के 15-20 मिनट है ना, ऑफ ए कन्विक्ट, ऑफ ए क्रिमिनल, किस तरह से वो पेश आते, कोई कहेगा नहीं ये अशोक कुमार है। इसी की भीगी रात देख लो, या बहू बेगम देख लो, या मेरे वो देख लो महबूब देख लो, तो लखनऊ का नवाब यही आदमी बना था। और वही आदमी जब आगे पॉजिटिव रोल करता है, गोपाल नाम है, पर वो किसी को बताता नहीं है, वो लोगों को कहता कि मैं कैदी नंबर 16 था शायद, तो 16 नंबर का कैदी बन के वो कैसे प्रदीप कुमार की ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी खुश करता है और ठीक करता है। दिस इज़ व्हाट एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट। अगर आप अपने इमेज को, और आप बहुत कॉन्शियस हो कि अपनी इमेज को आप आगे ले जाना चाहते हो, तो आप एक्टर नहीं हो, आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्टर हो। इसका हमारे देश में एक परेशानी क्या है कि हम एक हीरो को देखने जाते हैं, एक किरदार को नहीं देखने जाते। ठीक है, अगर अमिताभ बच्चन को हम देखने गए और अमिताभ बच्चन नेगेटिव रोल में है तो हमें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पैसा वसूल नहीं होगा। लाइक यशपाल शर्मा वगैरह, सर उस लेवल के ये लोग है नहीं ना, ये तो मानना पड़ेगा। महारानी इन सड़क, ऑब्वियसली महारानी इन सड़क वॉज सच ए शिवरिंग रोल। ठीक है, मतलब वो सारे डायलॉग में यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव रिस्पेक्ट फॉर पीपल, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर फीमेल फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो उसका कि उसका ऐलान जंग देख लो, इनका हाथ काट देते हैं सुषमा सेठ का और कहते हैं टोटी 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 टोटी। या हुकूमत में देख लो मंगल सिंह, तो इतना बड़ा बन गया। और उसकी ना अजीब सी मराठी वाली हिंदी, ठीक है, पर वो जो दिल को ऐसे चुभोने वाली हिंदी है ना। हाय अंकिता जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अंकिता इज़ अ वेरी फेमस सिंगर एंड शी इज़ वर्चुअली लता मंगेशकर ऑफ दिल्ली, वी कैन से। सो एक टोटी टोटी, मतलब वो चुभोने वाला जो उनका जो एक्टिंग हुआ करता था ना, मतलब बाद में ये इश्क विश्क में वो बेकार वाले रोल करने लगे। पर उनके एक विक्टोरिया नंबर 203 टाइप की एक मूवी थी जिसमें शिवा और जय मुखर्जी थे, अपने अनुपम खेर साहब थे। अनुपम खेर साहब के बारे में भी बात करूँगा। उनका कर्मा एक सोफिस्टिकेटेड विलन, और ऐसे विलन अगर आप उनको देखो और शालीमार में रेक्स हैरिसन को देखो, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। अब किसी ने मुझे पूछा था क्या क्या, दोनों अंग्रेज़ दिखाते हैं, दोनों के फादर को इंडियन क्रांतिकारी ने मार दिया था, और दोनों जब बात कर रहे हैं ना तो गले की आवाज़ ऊंची करके नहीं बात कर रहे हैं,
जब उनको थप्पड़ पड़ती तो कहा था राणा विश्व प्रताप, डॉक्टर टैंक क्रिएट्स वॉर। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? यू नो, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग बात करते हैं, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, है ना? तो उनका और दुश्मनी में देखिए, दुश्मनी में एक खूंखार वाला रूप, ठीक है, क्योंकि उनके सामने सन्नी देओल और ये खड़े हैं जग्गू दादा, तो वहाँ पे वो बहुत सॉफ्ट नहीं होंगे, वहाँ पे उनका एक खूंखार वाला रूप, ठीक है। और अनुपम खेर का एक डायलॉग, जबकि वो पिक्चर मैंने देखी नहीं, भाग जा पूजा बेटी भाग जा, तो मुझे बहुत ही हंसी वाली वो रोल है, दिल चाहता है शायद, है ना? नहीं, दिल तो पागल है, जो भी हो, ये आमिर खान वगैरह की पिक्चर है, पूजा भटवाल। तो यू नो, एक जो एक्टर है ना, वो हमेशा अपने आप को रिक्रिएट करता है इन एवरी 5 years। और मैं ये मानता हूँ, मैं ये सारे यू नो जो लाइव शोज़ ये हमारे इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, कि मैं मानता हूँ कि हमें ना बहुत सारी फिल्में देखनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, एक उस पर चले गए कि भाई अमिताभ बच्चन मेरा है, दिलीप कुमार तुम्हारा है, आमिर खान मेरा है, सलमान खान तुम्हारा है, शाहरुख खान तुम्हारा है, अक्षय कुमार बीजेपी का है, मणिकर्णिका बीजेपी का है, और क्या कहते हैं, स्वरा भास्कर लिबरेटेड है। तो ठीक है, बस कंचा चीना बेटर। देखो मैं एक बात बताऊँ, बहुत अच्छी बात तुमने पूछी यश, मुझे अग्निपथ जो दूसरी वाली है बहुत पसंद है। और उसमें ऋषि कपूर का जो डायलॉग है ना, इत्तर है प्यारे इत्तर, वो जो उसने किया है ना, दिल है कि मानते हैं, हाँ इत्तर है प्यारे इत्तर, मतलब वो देखो ना उस आदमी का लस्ट पूरे चेहरे से। जब वो संजय दत्त को कहता है ना कि बदसूरत मैंने बहुत देखी है, तेरे चेहरे से ना घिन टपकती है, ठीक है। और कल मत आना, कल छोटे का बर्थडे नहीं है, जब उसका मुंह पे शीशा मारता है ना, कहता कल मत आना, तो वो एक अमेजिंग रोल था। अग्निपथ मेरे पसंद की ऐसी मूवी है जिसमें ऋषि कपूर, ऋतिक रोशन और संजय दत्त में, यू नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हम ये क्यों सोचते कि डैनी वो करके गया, डैनी का किरदार अलग था। यहाँ पे जो कंचा चीना है उसका किरदार अलग है। कंचा चीना कौन है? ही वॉज ए पिम्प, संजय दत्त वॉज ए पिम्प, जो एक तवाइफ का बेटा है और वो ड्रग्स के धंधा करता है, राइट। तो इस अदाकारी के साथ हम डैनी वाले अदाकारी को क्यों मैच करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे जो रौफ लाला का था, जो इत्तर है प्यारे इत्तर, मतलब इट वॉज सो ट्रिमेंडस। और तुम क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, है ना। और उसके कहते मेरे से पहले मेरा नाम पहुँच गया, तो आई रियली लव्ड इट। मतलब वहाँ पे जैसे देखें ना कि ऋतिक रोशन का वॉज अ वेरी अंडर प्लेड परफॉर्मेंस और संजय दत्त को ओवर द टॉप परफॉर्मेंस, और ऋषि कपूर वॉज स्मैशिंग, ठीक है। उन्होंने दाऊद का भी रोल किया था एक पिक्चर में, उसमें भी वो काफ़ी स्मैशिंग थे। तो बड़े एक्टर, यू नो, जैसे मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो कपूर क्लैन में मुझे शम्मी कपूर सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मुझे शम्मी कपूर इतना ज़बरदस्त पसंद है क्योंकि उस आदमी का ना प्रेम रोग देखना, एक पैट्रियार्की का रोल है कि भाई उसमें ना एक ऋषि कपूर के साथ उनका एक डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि हमें पता है भाई सच क्या है और झूठ क्या है, पर बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते, ठीक है। तो उसमें कोई उनका पॉजिटिव रोल नहीं था, पर जब लास्ट में जब वो पॉजिटिव बनते हैं और इनको गोली करते हैं। देखो पवन, मेरे साथ ना एक बहुत बड़ी परेशानी है कि मैं बहुत मुँहफट और ऐसा आदमी हूँ, जो मुझे पसंद है। जैसे कई बार जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे तलात साहब बहुत पसंद है, उनका मिर्ज़ा गालिब देखना, मिर्ज़ा गालिब में भरत भूषण साहब को देखना, ठीक है। अब लोग ये सोचते हैं कि भाई तुम इसकी तारीफ़ कर दो तो तुम नसरुद्दीन शाह के ख़िलाफ़ हो क्योंकि तुम संघी हो। बात वो नहीं है, बात है पता है एक कैरेक्टर को पकड़ने का। और जैसे मिर्ज़ा गालिब, भरत भूषण इज़ द आइडल मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। जैसे विनोद खन्ना का, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मेरा गाँव मेरा देश मुझे पसंद है, ठीक है, पर वो इसलिए नहीं क्योंकि उसमें धर्मेंद्र के साथ उनके टक्कर था, पर मुझे उससे भी ज़्यादा उनका जो क्या था, कच्चे धागे में आप देखोगे ना, लाखन इतने बड़े बड़े कलमे, और वो अपने माँ को कहता है कि भाई तूने मुझे डाकू बनाया तो मैं डाकू हूँ, मैं शराब पीऊँगा, तवाइफ के पास जाऊँगा, कोठे में जाऊँगा, मैं खून करूँगा, यही तुमने मुझे शिक्षा दी है। तो ये होता है विलन, यू नो, हु डज नॉट लिव विद एनी प्रिटेंशन कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मैं जाते जाते एक इंसान के बारे में कहना चाहता हूँ जो मेरे बहुत पसंदीदा है, वह सुधीर। वो कभी भी सुधीर नहीं कह पाते थे, लिस्ट था उनका, तो सुधीर कहते, सुधीर, लव मशीन सुधीर। एक ज़बरदस्त एक्टर जिसको मौका नहीं मिला, एज ए हीरो भी आए, चले नहीं, एज ए साइड हीरो देवानंद के बहुत सारे, जो एक स्टाइलिश, अगर आप देखें ना, देवानंद फिरोज़ खान के बाद वो जो उनका आप स्टाइल देखो किसी भी पिक्चर में। बाद में उनको, यू नो, टिन्नू आनंद ने कालिया में उनको एक बिल्कुल कार्टून बना दिया था, ठीक है। देखो पवन सिंह, एक सिंपल चीज़ है यार,
मैं ये मानता हूँ कि कोई मुझे रोटी नहीं खिला रहा, कोई मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा, तो मैं अपना ओपिनियन, जब तक दूसरे के ओपिनियन को मैं हर्ट नहीं कर रहा हूँ या जाके मैं दूसरों को गाली गलौच नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपना ओपिनियन क्यों ना रखूँ। ठीक है, जैसे कल मैं किसी से वही कह रहा था ना, कोई पोस्ट चोरी कर करके दूसरे जगह पोस्ट करता है, तो भैया शरद चंद्र चटर्जी ने देवदास लिखा जिसकी 30 कॉपियाँ बनी। ठीक है, तो देवदास इसलिए ग्रेट नहीं है कि दिलीप कुमार या बिमल रॉय ने बनाया। देवदास अपने आप में वो नॉवल इतना ग्रेट है कि उसकी 30 बार पिक्चरें बनी है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हो और हर जगह आप हिंदू मुसलमान और दिलीप कुमार मेरा और अमिताभ बच्चन तेरा करोगे, तो फिर आप सिनेमा नहीं समझते हो, आप फिर सिनेमा बिल्कुल भी नहीं समझते हो। क्योंकि सिनेमा ये देखो, जब आप सिनेमा देखने जाते हो आप चूज़ करके जाते हो, हाँ भाई संजय दत्त है उसकी पिक्चर देखने जा रहा हूँ, वहाँ पे आप नहीं सोचते तो नरगिस का बेटा है कि मुझे इसको पसंद करना है। संजय दत्त के किरदार ज़बरदस्त होगा तो वो आपको पसंद आएगा, राइट। तो ये जो चीज़ है ना, सिनेमा आजकल क्या हो गया ना, आजकल मतलब जो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भाई मुझे संगी हो और तुम हिंदू। हाँ भाई मैं हिंदू हूँ, अगर आपके मुसलमान होने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो मेरे हिंदू होने में आपको एतराज़ कर नहीं, नो इशू प्राची, कोई बात नहीं, आपका खुद का प्रोग्राम है तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि थैंक यू सो मच दैट यू जॉइंड। तो मेरा ये मानना है कि जो अदाकारी है ना, जो कलाकारी है, आप बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और विलन जो हमारे एक ना सोसाइटल वो है कि मैं जब महाभारत देखता था तो मुझे पुनीत सर साहब बहुत पसंद है। तो मुझे किसी ने कहा था मेरे फैमिली में, क्या तुम्हें दुर्योधन पसंद है? मैं कहने दुर्योधन पसंद नहीं है, मुझे पुनीत सर पसंद है। तो जैसे हमारे एक सोसाइटल वो है कि अगर आपको विलन पसंद है तो आप कोई ख़राब आदमी ही होगे, आप करेक्टरलेस आदमी होगे, आपको शराब पीना पसंद होगा, आपको बाकी चीज़ें पसंद होगी। बात वो नहीं है। विलन एक वो ऐसा अदाकार है, ऐसा कलाकार है जो पिक्चर को खड़ा करता है। बहुत सारे पिक्चर इसलिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि उसमें विलन बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू इकबाल सर फॉर जॉइनिंग। अभी ख़त्म होने वाले हैं तो आप वीडियो ज़रूर देखना। तो विलन वो है जो एक पिक्चर को, पिक्चर के जो एक लेवल पे ले जाता है। जैसे हमने धर्मात्मा की बात की, अगर धर्मात्मा में आप प्रेमनाथ साहब को हटा दो और रंजीत और सुधीर को हटा दो तो पिक्चर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो है जो एक क्रिएट करते हैं जीवन। नहीं, ये धर्मात्मा फ्रॉड है। ठीक है, जीवन कैसे एक स्लाइमी करेक्टर जो सांप की तरह, वो पता नहीं आपको कहाँ डस ले। ठीक है, तो ये सारे लोग पिक्चर को पिक्चर बनाते हैं। सुनील दत्त, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, बड़े हीरो, ज़बरदस्त एक्शन तभी कर पाएंगे सामने कोई ऐसा टक्कर का होगा जिससे टक्कर लेने में लगेगा कि हाँ भाई आप इससे टक्कर ले रहे हो, तो आप अपना हीरो बन जाओगे, है ना। मैं एक अपनी तारीफ़ के साथ चीज़ ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं जब गलगोटिया में पढ़ाता था, नो इशू सर, आप यूट्यूब तो अच्छा ही पढ़ाता होगा, 2.5-3 साल था मैं वहाँ पे, तो सब लोग आज भी टच में। तो एक नया फैकल्टी ज्वाइन किया तो सबने कहा अरे ये रंजय सर जितना पढ़ाता है। ठीक है, ये रंजय सर जितना। तो मुझे एक कलीग ने पूछा सर ये आपने सुना इनके बारे में? मैंने कहा हाँ मैम। क्या सुना आपने? मैंने कहा भाई मैंने ये सुना कि वो रंजय सर जितना पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर रश्मि होगी तो रश्मि को समझ आ गया होगा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो रंजय सर वो विलन थे वहाँ के, क्योंकि एक बहुत मशहूर चीज़ हुआ करता था कि 7-8 लड़कियों के बीच वो एक गाना पे मैं डांस करता था, फैकल्टी था, बचना है हसीनों लो में आ गया, और 2.5 साल में करता रहा। 8-10 लड़कियों के बीच खड़े होकर डांस करता था। और इसी बात के लिए डायरेक्टर, बाकी फैकल्टीज़ और स्पेशली फ़ीमेल फैकल्टीज़ को मैं फूटी आँखों नहीं भाता था। तो हम एक विलेंस के साथ, हाँ मैं सच में बचना है हसीनों लो में आ गया गलगोटिया में 2008 से लेकर 11 तक मैं उस पर डांस करता था और चारों तरफ ये लड़कियां खड़ी होकर वो तालियां बजाती थी। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो एक विलन है या जो भी है, एक फ्रेम ऑफ माइंड है। हम राम हैं तो हमें दूसरे को रावण बना के बड़ा मज़ा आता है। जब तक वो दूसरा रावण ना हो ना तो हमें लगता ही नहीं कि हमारा राम निकल के आता है ना। मिमिक्री गजब की मिमिक्री प्राची में बचपन से करता था। मैं मिमिक्री शोज़ करता था, 25-30 लोगों की आवाज़ निकालता था एक टाइम पे। ठीक है, तो ये मेरा वो है माई दिस थिंग टू द विलन्स, होमेज टू द विलन्स, एंड दिस आई एम डेडिकेटिंग टू ऑल द फीमेल्स who think that I am villain। और कुछ एक की ज़िंदगी शायद कुछ एक मेरे कारण बहुत अपसेट रहे हैं, तो उनके लिए आज इस विलन की तरफ से। एंड आई रियली होप यू पीपल एन्जॉयड, एंड थैंक यू अगेन टू बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट फॉर कोलैबोरेटिंग।
एंड और आज से टैगलाइन चेंज हो गया प्राची, आप लेट आए तो आपको भी बता दूं कि मेरे आवाज़ के दोस्तों आई एम योर फेवरेट वॉइस। आज सिर्फ ये नहीं कि मेरे आवाज़ के दोस्तों आप मुझसे जुड़े और इसका श्रेय आपको जाता है, तो इसलिए आपको भी बता रहा हूँ, मेरे आवाज़ के दोस्तों आई एम योर फेवरेट वॉइस, राइट। थैंक यू सो मच विद दिस, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए लवली इवनिंग। और अगला लाइव रॉयल बंगाल टाइगर मिथुन दा पे है, 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाले मिथुन दा पे। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो लोग एक्टिंग करते थे ना, अगर मिथुन दा के मृगया देखो, तहादर कथा देखो, और श्री राम पर जो बने थे वो परमहंस, तो ये जितने लोग बात करते हैं ना, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, संजीव कुमार वगैरह, वो मिथुन के आसपास भी नहीं थे। ना वो तीनों ऐसा रोल कर सकते हैं, ना उनके पास, तीनों के पास मिथुन जैसा बॉक्स ऑफिस था। ठीक है, तो हम लोग क्या ना कि भाई जो हमने बात बताई ना कि जैन साहब इतने ज़बरदस्त एक्टिंग करके भी क्या बात थी, संजीव कुमार और दिलीप कुमार का टक्कर। क्यों भाई, जैन साहब के वहाँ चने खाने गए थे? ठीक है, नहीं आप विलन नहीं हो प्राची, मैं हमेशा से आपका इस बात का आभारी रहूँगा। बहुत लोगों के लिए मैं हूँ, पर मैं जो भी हूँ कम से कम मैं एक लवेबल